एनिमे की स्टार्टिंग में हम शहर में सभी लोगों को देखते हैं जो कि अपनी नॉर्मल लाइफ को जी रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक ट्रेजेडी की वजह से सभी लोग मरना शुरू कर देते हैं और वो एक तरह का वायरस होता है जो सभी ह्यूमंस को मार रहा होता है। लेकिन ये वायरस बच्चों पर काम नहीं कर रहा होता है और कुछ ऑर्फन बच्चे वापस अपने ऑर्फनेज में आ जाते हैं। वो सभी देखते हैं कि उनके केयर टेकर्स भी उस वायरस की वजह से मारे जा चुके हैं और उन सभी बच्चों को कुछ लोग अपने साथ पकड़ कर लेकर जा रहे होते हैं। 4 साल के बाद उन सभी बच्चों को एक फैसिलिटी में रखा जाता है और वैम्पायर्स उन सभी बच्चों की बॉडी से खून निकाल रहे थे। असल में ये वायरस भी उन्हीं वैम्पायर्स ने सभी ह्यूमंस को मारने के लिए बनाया था जिससे कि वो इस दुनिया पर राज कर सके। फिर हम अपने मेन कैरेक्टर यूचिरो को देखते हैं जो कि अपने दोस्त मिका से कहता है कि मुझे ये दुनिया पसंद नहीं है, मैं एक दिन इन सभी वैम्पायर्स को मार दूंगा। और मिका यूचिरो से कहता है कि ये जगह हमारे लिए बहुत ही सही है क्योंकि हमारी फैमिली भी नहीं है और इस जगह पर हमें रहने और खाने के लिए भी मिलता है। पर यूचिरो को ये सब पसंद नहीं आता और तभी 2 गार्ड्स वहाँ पर ड्राइंग कर रहे बच्चों को चोट पहुंचाकर जा रहे होते हैं, जो देखकर यूचिरो को गुस्सा आ जाता है और वो सीधा उन गार्ड्स के पास जाकर उन्हें बच्चों से माफी मांगने के लिए कहता है। लेकिन वो गार्ड्स उसकी बात नहीं सुनते और उसको पकड़कर उठा लेते हैं और मिका उन गार्ड्स के पास आता है। वो उन्हें बताता है कि उसका दोस्त थोड़ा सा बेवकूफ है इसलिए आप उसकी गलती को माफ कर दे, पर वो गार्ड्स उसकी बात को नहीं सुनते। वो यूचिरो को वहाँ से नीचे फेंकने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक नोबल वैम्पायर आ जाता है। उसको देखने के बाद वो गार्ड यूचिरो को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। मिका उस वैम्पायर को जाकर थैंक्स कहता है और वो वैम्पायर मिका से कहता है कि तुम मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, वैसे भी तुम्हारा डिवाइन ब्लड मुझे बहुत ही पसंद है, और मिका को अपने घर आने के लिए कहता है। मिका उसकी बात को मान लेता है और फिर वैम्पायर यूचिरो की तरफ देखता है और उसको भी अपने घर पर आने के लिए कहता है, लेकिन मिका मना कर देता है और बताता है कि इसको अभी यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए अगली बार इसको अपने साथ लेकर आऊंगा मैं। वैम्पायर के जाने के बाद मिका बताता है कि लॉर्ड फ्रीड मुझे अपने घर पर बहुत ही अच्छा खाना खिलाते हैं, भले ही उन्हें हमारा खून चाहिए होता है पर हम उन वैम्पायर से कभी भी नहीं जीत सकते और सभी हमसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हमें यहाँ पर सरवाइव करने के लिए थोड़ा सा सोच समझ कर काम करना चाहिए। और वो यूचिरो से पूछते हैं कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए, जिस पर वो उसके सर पर मारकर वहाँ से चला जाता है। और कुछ देर के बाद अकाने यूचिरो के पास आती है और उसको अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन यूचिरो मना कर देता है और कहता है कि मुझे मिका के साथ नहीं रहना है। और अकाने यूचिरो से कहती है कि हम सभी एक फैमिली है, इसलिए हमें साथ में रहना चाहिए। और उसकी ये बात सुनने के बाद यूचिरो अपना पास्ट याद करता है जब वो पहली बार ऑर्फनेज में आया था और मिका उसको अपने बारे में बताता है और यूचिरो से दोस्ती करना चाहता था। यूचिरो उसको अपने बारे में बताता है कि मैं कोई ऑर्फन नहीं हूँ, मेरे फादर ने मुझे मारने की कोशिश की थी, मैं उनसे बचकर यहाँ पर आया हूँ और मेरी मदर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और मेरे पेरेंट्स आपस में ही लड़ते रहते हैं, जो देखकर मेरी मदर ने खुद ही जान ले ली। और उसकी ये सब बातें सुनने के बाद मिका उससे कहता है कि आज से हम सब यहाँ पर एक फैमिली की तरह रहने वाले हैं, इसलिए हमें अपने पास्ट को भूलकर एक फैमिली की तरह अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। और यूचिरो भी उसकी बात को मान लेता है। फिर अकाने यूचिरो को डिनर करने के लिए कहती है और यूचिरो डिनर करने के लिए आ जाता है, जहाँ पर अकाने सभी के लिए करीब बना रही होती है। अकाने बताते हैं कि हमें यहाँ पर रहना, खाना सब कुछ मिका की वजह से मिल रहा है और वो हम सभी के लिए बहुत ही मेहनत करता है। फिर बाकी बच्चे यूचिरो से मिका के बारे में पूछते हैं वो कहाँ पर है और यूचिरो उन्हें बताता है कि मिका जल्दी घर पर वापस आ जाएगा। रात को मिका घर पर वापस आता है, जहाँ पर यूचिरो मिका से कहता है कि मैंने तुम्हारे हिस्से का करी खा लिया। फिर वो मिका से कहता है कि तुम हम सब के लिए बहुत ही मेहनत करते हो, इसलिए अब से मैं लॉर्ड फ्रीड को अपना खून देने के लिए जाऊंगा। उसके बाद वो दोनों डिनर करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर यूचिरो मिका को करी देता है और मिका उससे कहता है कि मुझे पता था कि तुम मेरे हिस्से की करी नहीं खाओगे। फिर मिका उसको एक गन निकाल कर दिखाता है और उससे कहता है कि तुम इस गन की मदद से वैम्पायर को मार सकते हो। यूचिरो उस गन को देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और कहता है कि तुमने लॉर्ड फ्रीड की मैंशन से इस गन को चुराया है। फिर मिका उसको एक मैप दिखाता है और बताता है कि ये मैप इस सिटी का है, हम इस मैप के रास्ते से इस शहर से बाहर जा सकते हैं। यूचिरो मिका से पूछते है कि तुमने भला ये सब कैसे किया, और मिका उसको बताता है कि मैंने लॉर्ड फ्रीड को अपना डिवाइन ब्लड ऐसे ही लेने नहीं दे सकता था, इसलिए मैंने उनके मैंशन से ये मैप और गन को चुरा लिया है और कल हम इस जगह से निकलकर आजाद हो जाएंगे। फिर वहाँ पर अकाने भी आ जाती है और वो दोनों अकाने को भी अपना प्लान बताते हैं। अगले दिन वो सभी उस मैप को फॉलो करते हुए उस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो सभी लॉर्ड फ्रीड के पास ही आ जाते हैं और लॉर्ड फ्रीड उन सभी को वहाँ पर देखकर हंसने लगता है। वो मिका से कहता है कि तुम मेरे ट्रैप में फंस चुके हो, वो मैप फेक था, मुझे इस बात का पता था कि तुम उस मैप का यूज करके इस जगह से भागने की कोशिश जरूर करोगे, जिस वजह से तुम सभी मेरे ट्रैप में ही फंस चुके हो। और यूचिरो के पास वो गन को देखकर लॉर्ड फ्रीड बताता है कि ये मेरी गन है
लॉर्ड फ्रीड सभी बच्चों को मारकर उनका खून पीने लगता है और ये देखकर यूचिरो को बहुत ही गुस्सा आता है। वो उन पर गन से अटैक करता है लेकिन लॉर्ड फ्रीड उससे बच जाते हैं और उस पर अटैक करते हैं। उसके बाद वो अकाने को भी मारकर उसका खून पीने लगते हैं। ये देखने के बाद मीका वैम्पायर के पास आता है और उससे कहता है कि हम सब एक फैमिली और हम दोनों इस जगह से बाहर निकलेंगे। इतना कहने के बाद वो उससे गन लेकर सीधा लॉर्ड फ्रीड पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन लॉर्ड फ्रीड मीका पर अटैक कर देता है और मीका से कहता है कि तुम्हारे डिवाइन ब्लड सच में बहुत ही अच्छा था, लेकिन अब तुम मेरे किसी काम के भी नहीं हो। और तभी यूचिरो वहाँ पर आ जाता है और लॉर्ड फ्रीड के सर पर गोली मारकर उन्हें खत्म कर देता है और मीका को अपने साथ लेकर जाने की कोशिश करता है। मीका उसको मना कर रहा होता है और उससे कहता है कि मैं अब ज्यादा देर तक नहीं जी सकता हूँ, इसलिए तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए वरना तुम सभी मारे जाओगे। उसकी बात सुनने के बाद यूचिरो उससे कहता है कि हम फैमिली है और मैं तुम्हें इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। जिस पर मीका उसको यहाँ से जाने के लिए कहता है और यूचिरो वहाँ से भागने लगता है। मीका इस बात से बहुत ही खुश था कि आज पहली बार यूचिरो ने उसको अपनी फैमिली कहा है और उसके बाद मीका की मौत हो जाती है। इधर यूचिरो भागते हुए उस जगह से बाहर निकल आता है और चोट लगने की वजह से वो पहाड़ से नीचे गिर जाता है। तभी उसके पास कुछ लोग आते हैं और वो यूचिरो से कहते हैं कि हम डीमन मून आर्मी से हैं जो कि सभी वैम्पायर्स को खत्म करने का काम करते हैं और यूचिरो को अपने साथ आने के लिए कहते हैं। और यूचिरो उनकी बात सुनने के बाद वो उनके लीडर ग्रीन के पास जाता है और उसको हक कर लेता है। यूचिरो उन सभी से कहता है कि मैं सभी वैम्पायर्स को खत्म कर दूंगा। उसके बाद यूचिरो उनके ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेता है। 4 साल के बाद हम यूचिरो को देखते हैं जो कि कुछ मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और उसके सीनियर उसको वहाँ से जाने के ऑर्डर दे रहे होते हैं, लेकिन यूचिरो उनके ऑर्डर को फॉलो नहीं करता और उनसे कहता है कि मेरे सभी दोस्त और मेरी फैमिली की मौत के कारण ये मॉन्स्टर हैं, इसलिए मैं इन्हें खत्म करके इनसे अपना बदला लूंगा। और वो सीधा उस मॉन्स्टर पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है और उसको बीच से काट देता है। उसके बाद यूचिरो स्कूल में होता है और उसको मून डीमन कंपनी से सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि उसने अपने सीनियर की ऑर्डर को फॉलो नहीं किया था और इस वजह से वो बहुत ही गुस्से में होता है। टीचर यूचिरो को चुप रहने के लिए कहता है और बोलता है कि तुम अपनी गलती की वजह से सस्पेंड हुए हो। फिर यूचिरो अपने नीचे बैठे लड़की को देखता है और उसका नाम सितुरा होता है। वो यूचिरो से कहती है कि मुझे तुम्हारी ऊपर नजर रखने के लिए कहा गया है, अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट करते हो तो मैं तुम्हारे ऊपर लगा सस्पेंशन हटा दिया जाएगा। फिर यूचिरो याद करता है कि गुरेन ने उसको मून डीमन कंपनी आर्मी के बारे में बताया था कि वो सभी मॉन्स्टर को खत्म करने का काम करते हैं। यूचिरो उससे पूछते कि वायरस की वजह से तो सभी ह्यूमंस मारे गए थे, तो हम कैसे बचे हुए हैं? जिस पर वो उसको बताता है कि ऐसा तो हमसे उन वैम्पायर्स ने कहा है, लेकिन कुछ ह्यूमंस उस वायरस के बाद भी सर्वाइव कर पाए। हम सभी ह्यूमंस वापस से ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए खुद की एक आर्मी बनाएंगे और सभी मॉन्स्टर्स और वैम्पायर को खत्म करना शुरू कर देंगे। और यूचिरो से पूछते क्या तुम भी वैम्पायर्स को खत्म करने के लिए हमारी आर्मी को ज्वाइन करोगे? और यूचिरो उनकी बात को मान लेता है। फिर यूचिरो कहता है कि उस दिन उसने मुझे अपनी आर्मी में ज्वाइन किया था। सिनुआ उससे कहती कि मुझे गुरेन ने तुम्हारे पास्ट के बारे में सब कुछ बता दिया है कि तुम्हारे पेरेंट्स मारे जा चुके और यहाँ तक कि उन्होंने तुम्हें भी मारने की कोशिश की थी और उसके बाद तुम एक ऑर्फनेज में चले गए, लेकिन उस ऑर्फनेज के सभी बच्चों को भी वैम्पायर्स ने मार दिया और तुम सिर्फ अकेले ही सर्वाइव बच पाए। यहाँ तक कि तुम्हारा कोई दोस्त ना कोई गर्लफ्रेंड है। और ये सुनने के बाद यूचिरो उससे कहते कि तुम आखिर ये सब क्या कह रही हो? सिरोता उससे कहती कि मुझे पता था कि तुम आगे चलकर कोई ना कोई दोस्त बना लोगे। और ये सुनकर यूचिरो उसको अपना ड्रीम बताता है। वो उससे कहता है कि मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, मैं इस दुनिया के सभी वैम्पायर्स और मॉन्स्टर को खत्म कर दूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। और सिरोटा उसको एक लेटर देती है और बताती कि ये गुरेन मुझे तुम्हें देने के लिए कहा है। फिर यूचिरो उस लेटर को पढ़ने लगता है और उस लेटर में गुरेन ने लिखा होता है कि हमें कोई ऐसे मेंबर की जरूरत है जिसका कोई भी दोस्त ना हो और वो वर्जिन भी हो। जो सुनकर यूचिरो को बहुत ही गुस्सा आता है और उस लेटर को नीचे फेंक कर वहाँ से चला जाता है। सिरोटा भी उसको फॉलो कर रही होती है और यूचिरो उससे पूछते कि तुम मुझे कब तक फॉलो करने वाली हो? जिस पर वो बताती कि मुझे तुम पर हर टाइम नजर रखने के लिए कहा गया है। फिर वो दोनों देखते कि वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। सिरोटा यूचिरो से कहती कि क्या तुम उस लड़की की मदद नहीं करने वाले हो? और यूचिरो उन्हें इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ वो लड़की उस स्टूडेंट को मारने के लिए जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर यूचिरो आ जाता है और उन्हें रोकने के लिए कहता है। यूचिरो को सामने देखकर वो सभी उस पर गुस्सा हो जाते हैं और यूचिरो को पंच मारने के लिए जा रहे होते हैं। तभी सिरोटा यूचिरो से कहती कि तुम सिविलियन पर अटैक नहीं कर सकते हो वरना तुम्हारे सस्पेंशन को और ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। ये सुनने के बाद वो सिरोटा से कहता है कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? और वो लड़के यूचिरो को मारने लगते हैं। उसके बाद यूचिरो और वो लड़का दोनों साथ में सामान लेकर जा रहे होते हैं और यूचिरो उस लड़के से उसका नाम पूछता है, जिस पर वो उसको अपना नाम योची बताता है। और यूचिरो उससे पूछता है कि वो सभी भला तुम्हें परेशान क्यों कर रहे थे? योची उससे कहता है कि मैं यामानागा की बात इसलिए मानता हूँ क्योंकि वो मुझे डीमन आर्मी में सिलेक्ट करवा सकते हैं। मैं एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो चुका था और वैसे भी वो डीमन आर्मी का मेंबर है। जो सुनकर यूचिरो हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं खुद भी अभी तक मून डीमन को ज्वाइन नहीं कर पाया हूँ। फिर वो यूची से पूछते कि तुम भला मून डीमन को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो?
और यूची बताता है कि मैं ये सब अपनी बहन के लिए कर रहा हूँ। मेरी बड़ी बहन ने मुझे बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया और मैं अपनी बहन की मौत का बदला उन सभी मॉन्स्टर को खत्म करके लेना चाहता हूँ, इसलिए मैंने मून डीमन आर्मी को ज्वाइन करने के बारे में सोचा। ये सुनने के बाद यूचिरो उससे कहता है कि तुम्हारी बहन ने तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया है, इसलिए तुम्हें मून डीमन आर्मी को ज्वाइन नहीं करना चाहिए, वहाँ पर बहुत ही रिस्क है। तुम्हारी बहन भी नहीं चाहती होगी कि तुम अपनी जान को खतरे में डालो, इसलिए तुम्हें मून डीमन आर्मी को ज्वाइन करने का डिसीजन छोड़ देना चाहिए। तभी वहाँ एकेडमी में ब्लास्ट होता है और इन्फॉर्म किया जाता है कि यहाँ पर एक वैम्पायर आ चुका है, इसलिए सभी स्टूडेंट्स यहाँ से सेफ जगह पर जाएं। ये सुनकर यूचिरो हैरान हो जाता है और कहता है कि वैम्पायर्स भला यहाँ पर कैसे आ गए। सिरोटा उससे कहते हैं कि हमें डीमन आर्मी के आने का वेट करना चाहिए, पर यूचिरो मना कर देता है और कहता है कि मैं उस वैम्पायर से ही फाइट करने के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद यूचिरो अपने लोकर से अपनी सोर्ड निकालता है और सीधा ऊपर क्लासरूम में आता है, जहाँ पर वो वैम्पायर को देखते हैं और वो वैम्पायर एक लड़की का खून पी रही होती है। यूचिरो सीधा उस वैम्पायर पर अटैक करके उसके हाथ को काट देता है और यामानाका से कहता है कि तुम उस लड़की को यहाँ से लेकर भाग जाओ, पर यामानाका ऐसा करने से मना कर देता है और यूचिरो से पूछते हैं कि तुम तो डीमन आर्मी के मेंबर हो, जिस पर यामानाका बताता है कि मैं डीमन आर्मी का मेंबर नहीं हूँ। वैसे भी वो सब सिर्फ झूठ था, क्योंकि ये सुनने के बाद वो सभी स्टूडेंट्स मुझसे डर रहे थे। और इधर वैम्पायर अपना हाथ वापिस से हील कर लेती है और यूचिरो से कहती है कि अब तुम मरने वाले हो, और उसके बाद यूचिरो उस वैम्पायर से फाइट करना शुरू कर देता है। वो उस पर अटैक करता है, लेकिन उसके सभी अटैक वापिस से हील हो जाते हैं और वैम्पायर यूचिरो से कहते हैं कि तुम मुझे नहीं मार सकते हो। फिर यूचिरो अपनी गन निकालकर उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता। वो वैम्पायर यूचिरो से कहती है कि अब मैं तुम्हारे सामने इस लड़की को मार दूंगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तभी वहाँ पर यूची आकर उस वैम्पायर को धक्का दे देता है और वो वैम्पायर गुस्से में उस पर अटैक करने जाती है, लेकिन यूचिरो उसको रोक लेता है और वो यूची से कहता है कि तुम्हारे ऊपर मेरा एक एहसान है। उसके बाद वो वैम्पायर यूचिरो को अपने साथ लेकर नीचे बिल्डिंग में कूद जाती है और यूचिरो की सोड उसके आर पार हो गई होती है, लेकिन उससे वैम्पायर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है और वो यूचिरो से कहती है कि अब तुम मरने वाले हो। पर तभी वहाँ पर गुरेन उस वैम्पायर पर अपनी सोड से अटैक करता है और वो वैम्पायर समझ जाती है कि ये सोड कस्ट वेपन है। उसके बाद वो वैम्पायर वहीं पर खत्म हो जाती है और यूचिरो गुरेन से कहता है कि मैं उस वैम्पायर को मारने ही वाला था। गुरेन के साथ वहाँ पर मून डीमन आर्मी के बाकी मेंबर्स भी आगे होते हैं। गुरेन यूचिरो से कहते हैं कि तुमने यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स की जान बचाई है। यूचिरो गुरेन से कहता है कि तुम मुझे अब अपने ग्रुप में ज्वाइन कर लो, लेकिन गुरेन मना कर देता है और कहता है कि हम ऐसे मेंबर को ज्वाइन नहीं कर सकते जो अपनी टीम के साथ मिलकर काम नहीं कर सके। और तभी वहाँ पर सिरोटा आ जाती है और बताती है कि इसका कोई दोस्त नहीं है। ये सुनकर यूचिरो को गुस्सा आ जाता है और तभी वहाँ पर यूची आ जाता है और यूचिरो को जिंदा देखकर बहुत ही खुश होता है और सीधा उसके ऊपर जंप करता है और यूचिरो नीचे गिरने के बाद बेहोश हो जाता है। गुरेन सिरोटा से पूछते कि ये लड़का कौन है और सिरोटा बताती कि शायद से ये यूचिरो का दोस्त है। फिर वो गुरेन से कहते कि अब यूचिरो का एक दोस्त बन चुका है, इसलिए तुम अपना प्रॉमिस पूरा करो और इसको डीमन आर्मी में ज्वाइन करो। ये सुनकर गुरेन भी हैरान हो जाता है और इधर यूचिरो अपने सपने में मिका और बाकी सभी अपने दोस्तों को देखता है जिन्हें लॉर्ड फ्रीड ने मार दिया था। और फिर यूचिरो को होश आता है और वो अपने पास से योची को देखता है। फिर सिरोटा उनके पास आती है और उन दोनों से कहती कि अब से तुम दोनों ही डीमन आर्मी के मेंबर हो। जो सुनकर योची और यूचिरो दोनों ही खुश हो जाते हैं और योची उससे पूछता है कि भला मुझे डीमन आर्मी क्यों ज्वाइन किया गया। सिरोटा बताती है कि तुमने भी उस वैम्पायर से फाइट करी है और तुम्हारी हिम्मत देखने के बाद गुरेन ने तुम्हें भी डीमन आर्मी ज्वाइन करने के बारे में सोचा। सिरोटा यूचिरो से कहती कि हम तीनों कॉमरेड्स बन चुके हैं और वो तीनों इस बात से बहुत ही खुश होते हैं। उसके बाद हम यामानाका और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि स्कूल के चैम्बर में आए होते हैं। वहाँ गेट पर कुछ सील लगे होते हैं और उसके अंदर जाना मना होता है, जो देखकर उनमें से एक यूजी से कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। वैसे भी हम सभी के लिए ये जगह सेफ नहीं होने वाली। और इतना कहने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। यूजी देखते है कि उस रूम का डोर ओपन हो चुका है और उसके अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ वो लड़की जिसे यूचिरो ने वैम्पायर से बचाया था, वो यूचिरो को लव लेटर देती है और उसको उस दिन के लिए थैंक्स कहती है। यूचिरो जैसे ही उसको मना करने के लिए जा रहा होता है कि वो लड़की वहाँ से जा चुकी होती है। सिनुआ भी ये देख रही होती है और यूचिरो के पास आकर उससे कहती है कि तुम स्कूल में बहुत ही पॉपुलर हो चुके हो, इसलिए वो लड़की तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है। पर यूचिरो मना कर देता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर बस वैम्पायर को खत्म करने के लिए आया हूँ और मैं जल्दी डीमन आर्मी को ज्वाइन करना चाहता हूँ। सिनुआ उसको बताते है कि उस वायरस की वजह से यहाँ पर बहुत ही सारे ह्यूमंस मारे गए हैं और हमें अपने पॉपुलेशन को भी बढ़ाने की जरूरत है, इसलिए तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। और यूचिरो उससे पूछते कि मैं तो टेस्ट को पास कर चुका हूँ, तो क्या मैं मून डीमन आर्मी का पार्ट बन चुका हूँ और मुझे एक्सटर्मिनेशन यूनिट को ज्वाइन करना होगा। जिस पर सिनुआ उससे कहती कि तुम्हें इस बारे में खुद जाकर गुरेन से बात करनी होगी, पर यूचिरो मना कर देता है। फिर सिनुआ उसको बताती कि तुम्हारी एक्सटर्मिनेशन की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है और तुम्हें भी जल्दी से इनफेर्नल वेपन दिए जाएंगे। इतना कहने के बाद
सिनोवा अपने इन्फेर्नल वेपन निकाल लेती है, जिसे देखकर यूचिरो बहुत ही हैरान हो जाता है। सिनोवा उसको बताते कि इस वेपन के अंदर असल में एक डीमन होता है और हम उसकी पावर का यूज करके वैम्पायर को मारते हैं। यूचिरो ये देखकर सोचने लगता है कि इस वेपन की वजह से ये सब वैम्पायर्स को मार पाते हैं और सिनोवा से उसका वेपन मांगता है और उससे कहता है कि मैं इसकी मदद से सभी वैम्पायर्स को खत्म कर दूंगा। जो सुनकर सिनोवा उसको बताते कि तुम किसी दूसरे के इन्फेर्नल वेपन को यूज नहीं कर सकते हो, तुम्हें खुद के एक वेपन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा। फिर यूचिरो सिनोवा को अपनी पावर्स दिखाने के लिए कहता है और उस पर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन सिनोवा उसके सभी अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेती है और उसको हरा देती है। वो यूचिरो से कहती है कि बिना इन्फेर्नल वेपन के तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकते हो, इसलिए तुम्हें भी इस तरह के वेपन की जरूरत पड़ेगी। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और यूचिरो सिनोवा से पूछते हैं कि क्या इस वेपन का यूज करके तुम सभी वैम्पायर्स को आसानी से हरा सकती हो, जिस पर वो मना कर देती है और बताती कि वैम्पायर्स के पास भी अपने वेपन्स होते हैं, इसलिए उन्हें हराना ज्यादा आसान नहीं होता। तभी यूचिरो देखते हैं कि यूची के पीछे यामानाका और उसके दोस्त पड़े हुए हैं। यूचिरो को लग रहा होता है कि शायद से वो वापिस से यूची को परेशान कर रहा होता है, पर यामानाका मना कर देता है। वो यूचिरो को बताता है कि हम यहाँ पर तुमसे मदद मांगने के लिए आए हैं और यूचिरो उससे कहता है कि हम भला तुम्हारी मदद क्यों करें। जिसके बाद यामानाका उन्हें सारी सच्चाई बताता है और उसके दोस्त स्कूल के फोरबिडन एरिया में चले जाते हैं, जहाँ पर उनका दोस्त यूजी उस रूम के अंदर चला गया होता है जहाँ पर स्टूडेंट्स का जाना मना होता है। ये सुनने के बाद सिनोवा उन दोनों से कहती है कि तुमने स्कूल के रूल्स को तोड़ा है, इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट दिया जाएगा। उस एरिया में सिर्फ आर्मी के लोग ही जा सकते हैं और तुम्हारा दोस्त वहाँ पर नहीं जा सकता क्योंकि उस जगह पर डीमंस होते हैं। ये सुनकर वो दोनों बहुत ही डर जाते हैं और सिनोवा यूचिरो और यूची को अपने साथ आने के लिए कहती है। वो दोनों उस अंडरग्राउंड चैम्बर में जाने लगते हैं और सिनोवा उन्हें बताती है कि ये स्कूल असल में ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ पर मून डीमन आर्मी के मेंबर को ट्रेन किया जाता है और उसके बाद वो सभी नीचे वाले रूम के पास आ जाते हैं। सिनोवा उन्हें बताते कि इंटरमिनिएशन यूनिट को यहाँ पर ट्रेनिंग होती है और अगर तुम्हें किसी डीमन ने पोजेस कर लिया तो तुम मारे भी जा सकते हो। और योची यूजी के बारे में पूछता है उसके साथ क्या हुआ होगा और सिनोवा बताते कि उस शायद से मिडिल क्लास डीमन बन चुका होगा। ये सब सुनने के बाद यूचिरो सीधा उस रूम के अंदर चला जाता है जहाँ पर एक मैजिक सर्कल के अंदर यूजी को देखते हैं। उसके हाथ में फोरबिडन वेपन होता है जिसे कि वो पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। ये देखकर यूचिरो सीधा उसके पास जाता है और कहता है कि मैं उस वेपन को लेकर रहूंगा। इधर सिनोवा उसको रोकने की कोशिश करती है पर वो नहीं रुकता और यूचिरो सीधा यूची के पास एक्स को लेने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी वो उस पर अटैक करता है जिससे कि यूचिरो रोक लेता है और यूचिरो उससे फाइट करने के लिए जा रहा होता है, पर सिनोवा उसको रोक लेती है। वो यूचिरो से कहती है कि अगर तुमने उस वेपन को अपने हाथों से टच कर लिया तो डीमन तुम्हें पोसेस कर लेंगे। जो सुनने के बाद भी यूचिरो सीधा यूजी के पास जाता है और वो उस एक्स को अपने हाथों से टच करता है। तभी वो सीधा मिका और अपने बाकी के दोस्तों के पास पहुंच जाता है। वो सब यूचिरो को अपने साथ डिनर करने के लिए कहते हैं और यूचिरो उन्हें अपने सामने देखकर बहुत ही हैरान होता है, समझ में नहीं आ रहा होता है और मिका से पूछते हैं कि क्या तुम सभी जिंदा हो, जिस पर मिका मना कर देती है और कहती कि हम सभी मारे जा चुके हैं और लॉर्ड फ्रीड ने हम सभी को मार दिया था। तुम हमें अकेला छोड़कर यहाँ से भाग गए और तुमने कहा था कि तुम वैम्पायर से हमारी मौत का बदला लोगे, लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और ये सुनकर यूचिरो मिका से कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं भागा था। फिर मिका यूचिरो के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हें इन वैम्पायर्स ने हम सभी की मौत का बदला लेना है। यूचिरो मिका से कहता है कि तुम असली मिका नहीं हो सकते हो क्योंकि मिका मुझे कभी भी बदला लेने के लिए नहीं कहेगा। यूचिरो को पता चल जाता है कि वो असल में डीमन के ट्रैप में फंस चुका है और उस ट्रैप से बाहर आ जाता है। जब उसको होश आता है तो अपने पास सिनोवा और यूची को देखता है और सिनोवा उसको बताती कि तुम्हें डीमन ने पोसेस कर लिया था, जिस वजह से तुम एक इल्यूजन में चले गए, लेकिन तुमने उस इल्यूजन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया और उस डीमन को तुमने पोसेस करने का चांस नहीं दिया। उसके बाद यूचिरो उस एक्स की तरफ देखता है और सिनोवा से पूछते क्या मैं ये एक्स मेरी हो चुकी है, जिस पर वो उसको बताते कि तुम्हें और भी प्रोसीड्यूर को कंप्लीट करना होगा और गुरेन डिसाइड करता है कि तुम्हें भला किस तरह का वेपन दिया जाना चाहिए। वो यूचिरो से कहता है कि तुमने टेस्ट को पास कर लिया है, कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। ये सुनने के बाद यूचिरो खुश हो जाता है और कहता है कि अब मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ और अपना रिवेंज ले सकता हूँ। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि मिका अब भी जिंदा है और एक वैम्पायर में बदल चुका है। लॉर्ड फ्रीड उसके पास आता है और वो मिका से कहता है कि हमें यूचिरो की लोकेशन पता कर ली है और वो जल्दी हम सभी को पकड़ने के लिए जाने वाले हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि शहर में कुछ मॉन्स्टर्स ह्यूमंस को मारने के लिए आए होते हैं और सभी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग रहे होते हैं। तभी वहां पर मिका आता है और वो देखते हैं कि मॉन्स्टर एक लड़की पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन मिका उस मॉन्स्टर को एक ही अटैक में खत्म कर देता है। बाकी के वैम्पायर्स उसकी पावर्स को देखने के बाद कहते हैं कि मिका सच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग वैम्पायर है, उसने वैम्पायर क्वीन का ब्लड पिया है जिससे कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन चुका है। और उसके बाद वैम्पायर सभी ह्यूमन से कहते हैं कि हम सब तुम्हारी सेफ्टी करेंगे, लेकिन बदले में तुम्हें अपना खून हमें देना होगा। और उसके बाद मिका के पास वो लड़की आती है, वो मिका को अपना ब्लड ऑफर करती है और उसको थैंक्स कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई। फिर मिका
अपने पास्ट को याद करती है जब उसकी फैमिली और बाकी सभी को फ्रेड ने मार दिया था, लेकिन यूचिरो वहाँ से बचकर भाग गया। उसके जाने के बाद वहाँ पर वैम्पायर क्वीन क्रूल आती है और वो लॉर्ड फ्रेड से इस बारे में पूछती कि यहाँ पर क्या हुआ। जो सुनकर लॉर्ड फ्रेड उठ जाता है और वो बताता है कि ये सभी मेरे एक्सपेरिमेंट का सब्जेक्ट थे। फिर क्रूल उससे कहती है कि तुम इन सब्जेक्ट पर अपना एक्सपेरिमेंट इसलिए कर रहे थे क्योंकि तुम स्ट्रॉन्ग बनना चाहते थे, पर फ्रेड मना कर रहा होता है और वो कहता है कि मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था। और तभी क्रूल उस पर अटैक करती है, वो उसका हाथ काट देती है और उसको मारने के लिए जा रही होती है। फिर वो फ्रेड से कहती है कि तुम मुझे बेवकूफ बनाने के बारे में ही सोच रहे हो। फ्रेड अपनी हार मान लेता है और वो क्रूल से कहता है कि मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, इसलिए तुम मुझे छोड़ दो। क्रूल उसकी बात पर विश्वास कर लेती है और उसको छोड़ देती है। वो उससे कहती है कि अगर तुमने दोबारा से ऐसा करने के बारे में सोचा तो मैं तुम्हें मार दूंगी। और फ्रेड के वहाँ से जाने के बाद क्रूल मिका के पास आती है और वो उससे कहती है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, पहले कि तुम वैम्पायर बन जाओ और अपनी लाइफ को कंटिन्यू करो, और दूसरा कि तुम अपनी ह्यूमन लाइफ को यहीं पर खत्म कर दो। मिका दूसरा ऑप्शन को सिलेक्ट करती है, लेकिन क्रूल उसकी बात को नहीं मानती और उससे कहती कि यहाँ पर मैं डिसीजन लेती हूँ। वो मिका को अपना ब्लड देती है, जिसके बाद मिका एक वैम्पायर में बदल जाता है। इधर यूचिरो स्कूल में एक लड़के से टकरा जाता है, जिसके बाद वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। फिर जब यूचिरो सुनोआ और यूची के पास आता है तो वो दोनों उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे फेस पर चोट कैसे लगी, और यूचिरो उन्हें अपनी फाइट के बारे में कुछ भी नहीं बताता। और वो सभी अपने न्यू क्लास के लिए जाते हैं, जहाँ पर गुरेन पहले ही उन दोनों का वेट कर रहा होता है और क्लास में सभी स्टूडेंट्स को यूचिरो और यूची के बारे में बताता है। वो कहता है कि आज से ये दोनों डीमन आर्मी के न्यू मेंबर्स हैं। और उसके बाद गुरेन यूचिरो को अपना इंट्रो देने के लिए कहता है, लेकिन यूचिरो सीधा उन सभी से कहता है कि मैं यहाँ पर दोस्त बनाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन को लेने के लिए आया हूँ, जिससे कि मैं सभी वैम्पायर्स को खत्म कर सकूं। और उसका ये इंट्रो सुनकर गुरेन उसको मारता है और उसको अपनी सीट पर जाने के लिए कहता है, जहाँ यूचिरो वापस से उस लड़के से मिलता है जिससे कि वो सुबह लड़ाई किया था। और उसके बाद वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। गुरेन सिनोआ से इस बारे में पूछता है और सिनोआ बताते हैं कि सुबह इन दोनों की लड़ाई हो गई थी। गुरेन उससे कहता है कि तुमने इन दोनों को फाइट करने से रोका क्यों नहीं, जिस पर सिनोआ बताते कि इन दोनों को फाइट करता देख मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं इस फाइट को एंजॉय करने लगी। और गुरेन उससे कहता है कि तुमने अपना काम ठीक से करना चाहिए। उसके बाद गुरेन उन दोनों को मारता है और उनसे कहता है कि क्लास में तुम दोनों फाइट नहीं करोगे। फिर बाद में किमोजाकी गुरेन के ऑफिस में आता है और गुरेन उससे कहता है कि बिना परमिशन के मेरे ऑफिस में आना मना है, लेकिन किमोजाकी उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और गुरेन से कहता है कि मैं आने वाले वेपन वेप्टीट्यूड टेस्ट ब्लैक डीमन सीरीज को टेस्ट करना चाहता हूँ। वो गुरेन को बताता है कि मैं सभी सब्जेक्ट्स में टॉप हूँ। और उसकी बातें सुनने के बाद गुरेन उससे पूछते है कि तुम इतने जल्दी में क्यों हो, पर किमोजाकी उसको कुछ भी नहीं बताता और गुरेन उससे कहता है कि मुझे पता है कि ये सब तुम अपनी बहन के लिए कर रहे हो, वो उस वायरस की वजह से बीमार हो गई और तुम जल्दी से ब्लैक डीमन आर्मी में आना चाहते हो, जिसके बाद तुम अपनी बहन का ट्रीटमेंट अच्छे से करवा सको, पर तुम्हारे लिए अभी उस डीमन को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। जो सुनकर किमोजाकी गुरेन से पूछता है कि आपने यूचिरो को डीमन एक्सोरिस करने दिया था, जिस पर गुरेन बताता है कि यूचिरो को डीमन पोजेस नहीं कर पाया। और ये सुनकर किमोजाकी हैरान हो जाता है। गुरेन बताता है कि यूचिरो के पास दोस्त है जिनकी वो बहुत ही ज्यादा केयर करता है, लेकिन तुम्हारे पास ऐसा कोई भी दोस्त नहीं है, इसलिए तुम्हें सबसे पहले दोस्त बनाने की जरूरत है। और किमोजाकी गुरेन से कहता है कि मैं यूचिरो से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। फिर गुरेन उसको बताता है कि स्ट्रॉन्ग होना ही सब कुछ नहीं होता, अगर डीमन ने पोजेस कर लिया तो तुम मारे जाओगे। इतना कहकर को अपनी डीमन की पावर्स दिखाता है, जिसे देखकर किमोजाकी बहुत ही हैरान हो जाता है। उसके बाद सभी एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए आए होते हैं और सायूरी उन सभी को टेस्ट के बारे में बता रही होती है। वो कहती है कि अगर तुम आज सभी टेस्ट में पास नहीं हो पाए तो अगली वीक होने वाले टेस्ट में तुम पार्ट नहीं ले पाओगे। यूची परेशान हो रहा होता है और यूचिरो से कहते हैं कि क्या ये हमारे लिए सेफ रहेगा, जिस पर यूचिरो उससे कहता है कि तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और यूची से कहता है कि मैं सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन लूंगा। और उसके बाद सायूरी सभी को दो दो की पेयर बनाने के लिए कहती है। सिनोआ यूची के साथ टीम बनाती है और यूचिरो देखता है कि सिर्फ किमोजाकी ही वहाँ पर बच गई है, जिस वजह से उन दोनों को ही टीम बनाना पड़ता है। और उसके बाद टेस्ट शुरू होता है। वहाँ पर बहुत ही सारे रोबोट्स आ जाते हैं और वो सभी स्टूडेंट्स पर अटैक करते हैं। सभी उनके अटैक से बच रहे होते हैं, लेकिन यूचिरो और किमोजाकी दोनों ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सायूरी के पास एक सोल्जर आता है और उसको कुछ बताता है, जो सुनने के बाद सायूरी टेस्ट को रोक देती है और किमोजाकी से कहती है कि तुम्हारी बहन की हालत खराब हो रही है, इसलिए तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। पर किमोजाकी मना कर देता है और टेस्ट स्टार्ट करने के लिए कहता है। जो सुनकर यूचिरो गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि वो तुम्हारी फैमिली है, तुम्हें उसकी केयर करनी चाहिए, अगर उसको कुछ हो गया तो तुम अपनी पूरी जिंदगी रिग्रेट फील करोगे। और यूचिरो की बात सुनने के बाद वो दोनों हॉस्पिटल में किमोजाकी की बहन से मिलने के लिए आ जाते हैं, जहाँ डॉक्टर उसको बताते हैं कि अभी ये खतरे से बाहर है। और उसके बाद किमोजाकी यूचिरो को बताता है कि मैं डीमन आर्मी सिर्फ अपनी बहन के लिए ज्वाइन करना चाहता हूँ। यूचिरो उससे कहता है कि तुम बहुत ही लकी हो जो कि तुम्हारे पास तुम्हारी फैमिली है। और किमोजाकी उसको बताता है कि
उस वायरस की वजह से मेरी बहन की ये हालत हुई है। यूचिरो उससे कहता है कि तुम्हें पहले बताना चाहिए था कि ये सब तुम अपनी बहन के लिए कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन नहीं लेने दूंगा। फिर किमुजाकी यूचिरो को थैंक्स कहता है और बताता है कि तुम्हारी वजह से मुझे फील हुआ है कि मेरे लिए मेरी बहन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो यूचिरो से माफी भी मांगता है कि मेरी वजह से तुम्हारा स्कोर कम हो गया। उसके बाद हम वैम्पायर्स की मीटिंग को देखते हैं जहाँ पर सभी वैम्पायर्स आए होते हैं। वैम्पायर क्वीन क्रूल उन सभी से कहती है कि हमें इंपीरियल डीमन आर्मी को खत्म करना होगा। वो हमारे रास्ते में आ रहे और हमें ह्यूमंस को रोकने के लिए दोबारा से 8 साल पहले वाला इंसिडेंट करना होगा। क्रूल सभी से कहती है कि हम इंपीरियल डीमन आर्मी के खिलाफ वॉर करेंगे। इधर इंपीरियल डीमन की मीटिंग हो रही होती है और टेनरो हिरागी इंपीरियल डीमन का कमांडर होता है। सेनरो सभी वैम्पायर के अटैक के बारे में बता रहा होता है, लेकिन मीटिंग के अंदर गुरेन सो रहा होता है। जो देख सब उसी को देख रहे होते हैं और सेनरो गुरेन से कहता है कि तुम्हें मीटिंग पर ध्यान देना चाहिए। जो सुनकर गुरेन कहता है कि मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बोर हो रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और सेनरो से कहता है कि तुम इस मीटिंग की सारी इन्फॉर्मेशन बाद में मुझे दे देना। और सेनरो उससे कहता है कि तुम हर बार ऐसा ही करते हो। फिर गुरेन कहता है कि इंपीरियल डीमन आर्मी को हिरागी फैमिली कंट्रोल करती है और वैसे भी मैं एक ब्रांच फैमिली से हूँ, इसलिए मैं हिरागी फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकता हूँ। और इतना कहने के बाद वो रूम से बाहर चला जाता है, जहाँ पर यूचिरो गुरेन को किक मारने के लिए जा रहा होता है, लेकिन गुरेन उससे बच जाता है और उसको नीचे गिरा देता है। यूचिरो गुरेन से कहता है कि तुम एक वीक से गायब हो और तुमने हमें प्रॉमिस किया था कि तुम हमें डीमन वेपन दोगे। जो सुनकर गुरेन उससे कहता है कि तुम आखिर इतने एक्साइटेड क्यों हो। और यूचिरो बताता है कि मैं उन वैम्पायर से रिवेंज लेने के लिए ही जिंदा हूँ। गुरेन सोचता है कि अगर मैं यूचिरो को यहाँ पर ज्यादा देर तक रखूंगा तो हिरागी फैमिली को इसके बारे में पता चल जाएगी। फिर वो यूचिरो से कहते हैं कि जैसे ही तुम डीमन के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट बना लोगे मैं तुम्हें बैटलफील्ड पर भेज दूंगा। ये सुनकर यूचिरो खुश हो जाता है और कहता है कि मैं इस मोमेंट का कब से वेट कर रहा था। और उसके बाद गुरेन यूचिरो को मारता है और उससे कहता है कि तुमने भला मुझ पर अटैक करने की कोशिश कैसे की। और उसके बाद यूचिरो सुनुआ के पास आता है, जहाँ पर उसको डीमन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताती है। और यूचिरो सिनुआ से कहते हैं कि क्या गुरेन अपना प्रॉमिस पूरा करेगा, जिस पर सिनुआ बताती है कि गुरेन भले ही रूड है लेकिन वो अपना प्रॉमिस पूरा करता है, इसलिए तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ वैम्पायर्स वॉर के लिए रेडी होते हैं और फ्रिड मिका से कहता है कि तुम्हें अब खुश हो जाना चाहिए क्योंकि तुम यूचिरो से मिलने वाले हो। और मिका उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। फिर वो उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर वो अपनी फैमिली के साथ रहता था। वहाँ मिका को कुछ और बच्चे दिखाई देते हैं जो कि उस जगह पर रहते थे। और जैसे ही मिका उनके पास जाने की कोशिश कर रहा होता है तो वो सभी बच्चे उसे डर कर भाग जाते हैं। ये देखकर मिका वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ सायूरो सभी को टेस्ट रिजल्ट दे रही होती है। यूचिरो को टेस्ट में 0 मिला होता है और सिनुआ उसके टेस्ट पेपर लेकर देखने लगती है और सभी को वो टेस्ट पेपर दिखाने लगती है। यूचिरो उससे अपना टेस्ट पेपर लेने की कोशिश कर रहा होता है और सिनुआ बाकी स्टूडेंट्स को उनका टेस्ट पेपर दे रही होती है। वो सभी उस टेस्ट पेपर को देखकर कहते हैं कि यूचिरो को टेस्ट में 0 मिला है। और इधर सिनुआ यूचिरो से कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, इससे तुम क्लास में और स्टूडेंट्स को अपना दोस्त बना पाओगे। और यूचिरो मना कर देता है और कहता है कि मुझे दोस्तों की जरूरत नहीं है। फिर सिनुआ उससे कहती है कि बिना फ्रेंड्स के तुम वैम्पायर से नहीं लड़ सकते हो। और यूचिरो बताते कि मैं इस बारे में नहीं जानता, वैसे भी मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं अकेले उन वैम्पायर्स को खत्म कर सकता हूँ। फिर यूचिरो से कहते कि तुम वैम्पायर सिटी में रहते हो, जिस वजह से तुम्हारी जापानीज थोड़ी सी खराब है। इधर किमुजाकी भी यूचिरो का टेस्ट देखता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है, जो सुनकर यूचिरो को गुस्सा आ जाता है। वो किमुजाकी के पास जाता है और देखता है कि किमुजाकी को हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स मिले और वो यूचिरो से कहते हैं कि तुम बेवकूफ हो। जिसके बाद वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। फिर गुरेन क्लास में आता है। यूचिरो गुरेन से कहते हैं कि हमें अपने वेपन्स कब मिलेंगे और किमुजाकी उससे पूछते हैं कि तुम एक वीक से कहाँ पर थे। गुरेन उन दोनों से पूछते हैं कि तुम ब्लैक डीमन सीरीज के लिए रेडी हो, जिस पर यूचिरो कहता है कि मैं इसके लिए रेडी हूँ पर मुझे किमुजाकी का नहीं पता। और उसके बाद वो दोनों दोबारा से लड़ने लगते हैं। इधर गुरेन सायूरी से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि स्टूडेंट्स डीमन कॉन्ट्रैक्ट के लिए रेडी है। वो बताते हैं कि वो सभी इसके लिए रेडी है और वैसे भी मैं जब उनकी एज की थी तब मैं इतनी कॉन्फिडेंस नहीं थी। वो गुरेन से कहते कि यूची के पास सबसे ज्यादा डीमन रेजिस्टेंस पावर है। फिर गुरेन अपने डीमन पावर्स का यूज करता है और स्टूडेंट्स उसकी पावर को देखकर बेहोश हो रहे होते हैं। बाद में गुरेन अपने डीमन पावर्स को हटा देता है और बताता है कि जो स्टूडेंट्स अभी कॉन्शियस है उन्हें और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। लेकिन 5 स्टूडेंट्स पर मेरे मैजिक का कोई असर नहीं हुआ और उसके बाद वो सभी ब्लैक डीमन सीरीज के लिए वहाँ पर जाने लगते हैं। सायूरी गुरेन से कहती कि शायद से यूची डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए रेडी नहीं है। गुरेन उससे कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो वो मारा जा सकता है। फिर गुरेन सभी से कहता है कि डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना आसान नहीं है। ये कोई गेम नहीं है कि अगर तुम यहाँ पर फेल होते हो तो तुम अपनी जान हमेशा के लिए गवा सकते हो। फिर वो यूची से कहते हैं कि तुम यहाँ पर अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए आए हो, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी चॉइस देता हूँ कि तुम चाहो तो यहाँ से जा सकते हो क्योंकि आगे का
रास्ता बहुत ही खतरनाक होने वाला है। यूचिरो यूची को वहाँ से जाने के लिए कहता है और बताता है कि तुम्हें इस जगह पर नहीं होना चाहिए, वैसे भी तुम्हें फाइट करना सूट नहीं करता। और किमोजाकी यूची को वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन ओइची मना कर देता है और कहता है कि मुझे पावर्स चाहिए ताकि आगे चलकर मैं वापस अपनी इम्पोर्टेंट पर्सन को ना खो सकूं। उसके बाद वो सभी एक रूम के पास आ जाते हैं जिसके अंदर ब्लैक डीमन सीरीज के वेपन्स होते हैं और वो सभी उस रूम के अंदर आते हैं। गुरेन उन सभी से कहते हैं कि तुम अपने हिसाब से वेपन को चुनकर उस मैजिक सर्कल में चले जाओ। वो बताते हैं कि अगर तुम डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पाए तो वो डीमन तुम्हारी बॉडी पर कंट्रोल कर लेगा, जिसके बाद तुम एक माइंडलेस डीमन बन जाओगे या फिर मारे जाओगे। ये सब सुनने पर यूचिरो सीधा वेपन के पास जाता है। वो उस वेपन को निकालते हुए कहता है कि इसकी मदद से मैं अपनी फैमिली से रिवेंज लेकर रहूंगा। फिर यूचिरो उस सूट को लेकर एक मैजिक सर्कल में चला जाता है और उसके बाद वो मैजिक सर्कल एक्टिवेट हो जाता है। यूचिरो को देखने के बाद बाकी सभी अपना वेपन सेलेक्ट करके मैजिक सर्कल में चले जाते हैं। उसके बाद हमें यूची को दिखाया जाता है और अपना पास्ट याद कर रहा होता है। यूची की बहन उसको बेड के नीचे छिपा देती है और उसको बाहर आने से मना कर देती है, जिसके बाद रूम के अंदर एक वैम्पायर आता है। वो यूची की बहन को मार देता है और उसके बाद वैम्पायर्स वहाँ से चले जाते हैं। यूची ये सब देख रहा होता है और वो समझ जाता है कि ये एक तरह का इल्यूजन है जो कि उसको डीमन दिखा रहा है। दूसरी तरफ किमोजाकी भी इल्यूजन में होता है जहाँ पर वो अपनी बहन के साथ होता है। उसकी बहन उससे कहती है कि तुम चाहो तो मुझे यहाँ पर छोड़कर जा सकती हो और वैसे भी मैं तुम्हारे लिए बहुत ही परेशानी खड़ी कर रही हूँ। जो सुनकर किमोजाकी उससे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं तुम्हें बचा लूंगा। तभी उसकी बहन उससे कहती है कि ह्यूमंस सेल्फिश होते हैं और उसके बिहेवियर्स को देखकर किमोजाकी समझ जाता है कि असल में ये इल्यूजन डीमन ने क्रिएट किया है। वो डीमन किमोजाकी से कहते हैं कि तुम इंसान सच में बहुत ही बेवकूफ होते हो। दूसरी तरफ हम यूचिरो को देखते हैं जो कि समझ जाता है कि वो डीमन के बनाए गए इल्यूजन में और मिका उसके सामने आता है। वो उस डीमन से कहता है कि मुझे पता है कि ये एक इल्यूजन है और ये सुनने के बाद डीमन यूचिरो को पकड़ लेता है। यूचिरो डीमन से उसकी पावर्स मांगता है और डीमन समझ जाता है कि यूचिरो पहले से किसी डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ चुका है। वो यूचिरो से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसी लो रैंक डीमन के कॉन्ट्रैक्ट में आने से मुझे हरा सकते हो। यूचिरो उससे डीमन के पावर्स मांग रहा होता है और डीमन उससे पूछते है कि भला तुम्हें पावर्स क्यों चाहिए, जिस पर यूचिरो उसको बताता है कि मैं अपनी फैमिली की मौत का बदला लेना चाहता हूँ। और डीमन यूचिरो से कहता है कि मैं तुम्हें अपनी पावर्स दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें उसके लिए अकेले रिवेंज लेना होगा, वरना मैं तुम्हें अपनी पावर्स नहीं देने वाला हूँ। उसके बाद वो यूचिरो को कंफ्यूज करने के लिए उसको उसकी फैमिली दिखाता है और कहता है कि तुम्हें अपने हार्ट से सभी फीलिंग डिजायर को दूर रखना होगा, क्योंकि हम डीमंस को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और उसके बाद डीमन उससे पूछता है कि तुमने अपनी फैमिली को भूल कर नए दोस्त बना लिए, वो हम सभी के बारे में भूल चुका है। और यूचिरो मना कर देता है और डीमन को चुप होने के लिए कहता है और बोलता है कि मुझे बस तुम्हारी पावर्स चाहिए ताकि मैं उस पावर्स का यूज करके सभी को प्रोटेक्ट कर सकूं। यूचिरो डीमन की इल्यूजन को तोड़ देता है और डीमन यूचिरो को अपनी पावर्स देने के लिए मान जाती है। वो उससे कहती है कि अगर तुम मेरी पावर्स का सही से यूज नहीं कर पाए तो मैं तुम्हारी बॉडी पर कंट्रोल कर लूंगी। यूचिरो इसके लिए मान जाता है और डीमन उसको अपना नाम असुमारू बताती है और यूचिरो से कहती है कि तुम्हें जब भी पावर्स की जरूरत होगी तुम मुझे बुला सकते हो। फिर यूचिरो को उसके बारे में बता दे कि तुम बाकी ह्यूमन से अलग हो, तुम 10% ही ह्यूमन हो। शायद से ह्यूमंस तुम्हारे साथ कुछ अजीब कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें बाकी ह्यूमंस पर ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर यूचिरो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि डीमन आखिर उससे क्या कहना चाहती है। फिर जब यूचिरो को होश आता है तो वो देखते कि किमोजाकी भी अपने डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना चुका है। इधर यूची अभी भी डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश कर रहा होता है और डीमन यूची से कहता है कि तुम्हारे अंदर रिवेंज लेने की डिजायर नहीं है, मुझे बस तुम्हारे अंदर बस लव और काइंडनेस ही दिख रहा है, जो कि हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम असल में अपनी बहन की मौत का बदला नहीं लेना चाहते हो, तुम इस बात से बहुत ही खुश हो कि तुम बच गए हो। जिस पर यूची बताता है कि ये सच नहीं है, मैं अपनी बहन की मौत का बदला लेना चाहता हूँ। और डीमन उससे कहता है कि ये सब झूठ है। फिर वो यूची के पास आती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारी बॉडी पर कंट्रोल करके तुम्हारा रिवेंज लूंगी। इतना कहने के बाद वो यूची की बॉडी पर कंट्रोल कर लेती है। गुरेन यूची और किमोजाकी से कहता है कि यूची उस डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पाया है, इसलिए तुम दोनों का पहला मिशन ये है कि तुम उस मिडलेस डीमन को अपने हाथों से खत्म करोगे। इधर यूची की बॉडी पर वो डीमन पूरी तरीके से कंट्रोल करने के बाद उन सभी पर अटैक करता है, लेकिन गुरेन अपनी सोर्ड से उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। फिर वो यूचिरो और किमोजाकी दोनों पर अटैक करता है। वो दोनों भी उसके अटैक से बच जाते हैं और यूचिरो गुरेन से कहता है कि वो अपने दोस्त को नहीं मार सकता। गुरेन उसको बताता है कि अब यूची उसका दोस्त नहीं है, वो अब एक डीमन बन चुका है, इसलिए तुम्हें उस डीमन को खत्म करना होगा। मून डीमन कंपनी का यही काम है और तुम दोनों को ये काम करना होगा। उसके बाद वो दोनों यूची से फाइट करने लगते हैं। किमोजाकी यूची के हाथ से उसके वेपन को दूर कर देता है और गुरेन उससे कहता है कि इन सब से कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि डीमन यूची की बॉडी में ना कि उस वेपन के अंदर है। वो दोनों वापिस यूची से फाइट करने लगते हैं
और योची किमोजाकी पर अटैक करने लगता है, लेकिन यूचिरो उसको बचा लेता है। वो अपनी स्वॉर्ड यूचिरो की गर्दन पर रख देता है, लेकिन उस पर अटैक नहीं करता। वो यूची को वापस से होश में आने के लिए कहता है। इधर गुरेन कहता है कि इन सब का कोई फायदा नहीं होने वाला, और सिनोआ गुरेन से कहती है कि यूचिरो अपने दोस्त को नहीं मार सकता, इसलिए हमें यूची को वापस से होश में लाना होगा। और गुरेन उससे कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है, अगर तुम्हें इन सब में इन्वॉल्व नहीं होना है तो तुम दूर रहो और उन दोनों को अपना काम करने दो। यूचिरो योची से कहता है कि तुम उस डीमन को अपनी बॉडी पर कंट्रोल करने नहीं दे सकते, लेकिन योची पर उस बात का कोई असर नहीं हो रहा होता है, जो देखकर यूचिरो अपना वेपन फेंक देता है और योची को अटैक करने के लिए कहता है। उसको पता होता है कि योची उस पर अटैक नहीं करने वाला है। ये देखकर गुरेन यूचिरो पर गुस्सा कर रहा होता है और वो कहता है कि तुम आखिर करना क्या चाहते हो। इधर सिनोआ भी अपने वेपन को निकाल लेती है ताकि वो यूचिरो को बचा सके। तभी गुरेन यूची से कहता है कि तुम अपनी बहन की मौत का बदला लेना नहीं चाहते हो, तुम हमेशा बस डर की जीना चाहते हो। और ये सभी सुनने के बाद यूची उस डीमन से कहता है कि अब मैं और छुपने वाला नहीं हूँ, मुझे पावर्स चाहिए, मैं उन पावर्स का यूज करके सभी दोस्तों को प्रोटेक्ट करने के लिए करूंगा। और इतना कहने के बाद वो एरो को छोड़ देता है, लेकिन वो एरो यूचिरो को नहीं लगता और यूची आके उसको हक कर लेता है। यूची को वापस से नॉर्मल देखकर सभी बहुत ही हैरान होते हैं कि ये होश में आ चुका है। फिर गुरेन यूचिरो को लात मारता है और उससे कहता है कि आगे से तुम ये बेवकूफ वाला काम मत करना। गुरेन यूची से कहता है कि तुम अभी भी अपनी बहन के बारे में ही सोच रहे हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बहन की मौत तुम्हारी वजह से हुई है, लेकिन तुम्हें अब ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, तुम अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचो। फिर गुरेन यूचिरो से कहता है कि तुम्हें भी अपनी फैमिली के बारे में भूल जाना चाहिए और अब से ये तुम्हारी न्यू फैमिली है, तुम्हें इस तरह से टीम बनाकर काम करना होगा और सभी को प्रोटेक्ट करना है। फिर वो उन सभी से कहता है कि मैं तुम्हें न्यू मिशन पर भेज रहा हूँ, तुम सभी को शिंजुकू जाना होगा क्योंकि वैम्पायर्स उस जगह पर अटैक करके उस पर कब्जा करने के लिए आ रहे हैं। तुम्हारा काम उन सभी वैम्पायर्स को खत्म करना है। और यूचिरो सोचता है कि आखिर वो टाइम आ ही चुका जब मैं उन वैम्पायर से लड़ सकूंगा। और गुरेन उन सभी को ब्रेक लेने के लिए कहता है। दूसरी तरफ प्लेन में सभी वैम्पायर्स बैठकर शिंजुकू की तरफ जा रहे होते हैं। उनमें से एक वैम्पायर कहता है कि हमें सबसे पहले शिंजुकू और उसके बाद शिबुया और बाकी सभी जगह पर अटैक करना है। फिर फ्रेड मिका से पूछते हैं कि तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया। मिका कहता है कि सबसे पहले हमें शिंजुकू पर अटैक करना है और वो इस बात को रिपीट करे जा रहा होता है। इधर यूचिरो और सिनोआ दोनों ट्रेन में बैठकर काइजेन रीजन की ओर जा रहे होते हैं और यूचिरो वैम्पायर से लड़ने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होता है। सिनोआ उसको बताती है कि वैम्पायर शिंजुकू पर अटैक करने के लिए जा रहे हैं और उससे पहले हमें वहां के डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करना होगा। फिर हम जाकर वैम्पायर से और सिनोआ यूचिरो से कहती है कि तुम्हें अपने सीनियर के ऑर्डर को फॉलो करने होंगे, अगर तुम उन्हें फॉलो नहीं करोगे तो हम जल्द ही मारे जाएंगे। लेकिन यूचिरो उसकी बात को इग्नोर कर देता है। फिर वो दोनों वॉल्स के पास आते हैं जहाँ पर वो बाकी के सोल्जर्स से मिलते हैं और सोल्जर्स ये देखकर बहुत ही हैरान होते हैं कि मून डीमन कंपनी एक मेंबर अभी एज में बहुत ही छोटे हैं। यूचिरो ये सुनकर सिनोआ से कहता है कि तुम्हारी वजह से उन्हें हम बच्चे लग रहे हैं और सिनोआ बताती है कि मैं अभी ग्रो कर रही हूँ। फिर वो उसको अपनी बहन के बारे में बताती है कि वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट थी। फिर वो उसको अपनी बहन के बारे में बताती है कि वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। और यूचिरो सिनोआ से पूछती है कि तुम्हारी कोई बड़ी बहन भी है, जिस पर वो बताती है कि मेरी बड़ी बहन मर चुकी है। और उसके बाद वो सभी वॉल के अंदर जाते हैं। फिर वो दोनों गुरेन को एक लड़की के साथ बात करते हुए देखते हैं और यूचिरो सिनोआ से पूछते हैं कि वो लड़की कौन है, जिस पर वो बताती है कि वो हमारी टीम की न्यू मेंबर होने वाली है। और इधर वो लड़की कहती कि मैं उस टीम को ज्वाइन नहीं करूंगी जिसे सिनोआ लीड कर रही है। फिर वो सिनोआ को वहां पर देखने के बाद उससे फाइट करने लगती है, जो देखकर गुरेन उन दोनों को रोकता है और उनसे कहते हैं कि अगर तुमने मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करे तो मैं तुम्हें आइसोलेशन रूम में बंद कर दूंगा। फिर गुरेन बाकी सभी को टीम के न्यू मेंबर मित्सुआ के बारे में बताता है और कहता है कि तुम सभी आज दूसरे रास्ते से शिंजुकू जाने वाले हो। वो उन सभी से कहता है कि मून डीमन कंपनी की हर टीम में 5 मेंबर्स काम करते हैं और बिना 5 मेंबर्स की उस टीम को मिशन पर नहीं भेजा जाता, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो सभी मारे जा सकते हैं। और सिनोआ यूचिरो से कहती है कि तुमने रूल्स को फॉलो करने होंगे, जो सुनकर यूचिरो कहता है कि मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता हूँ। और ये सुनते ही मित्सुबा यूचिरो पर अटैक करती है, लेकिन यूचिरो उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और ये देखकर मित्सुबा यूचिरो से कहती है कि तुम्हारे फ्लेक्स बहुत ही अच्छे हैं। फिर वो टीम को लीड करने के लिए मान जाती है और गुरेन उन सभी को उनके मिशन के बारे में बताता है। वो उनसे कहता है कि तुम्हें सबसे पहले हाराकोजू जाना होगा, जहाँ पर वैम्पायर्स ने बहुत सारे ह्यूमंस को पकड़ कर रखा हुआ है। तुम्हें उन सभी ह्यूमंस को बचाना होगा और उसके बाद तुम आगे शिंजुकू जाओगे। गुरेन उन सभी से कहते हैं कि तुम सभी को एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद वो सभी हाराजुकू जाने लगते हैं और मित्सुबा उन सभी को केयरफुल रहने के लिए कहती है, जो सुनकर यूचिरो सिनोआ से पूछती कि आखिर इतनी रूड क्यों है। सिनोआ बताती कि वो इस मिशन को लेकर बहुत ही थोड़ी नर्वस है, वो हम सभी को सेफ रखना चाहती है। और उसके बाद वो सभी हेरुका स्टेशन पर आ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक लड़की दिखाई देती है और उसके पीछे एक मॉन्स्टर पड़ा हुआ होता है। यूचिरो उसको बचाने के लिए जा रहा होता है, लेकिन मित्सुबा उसको रोक देती है और कहती कि ये एक ट्रैप भी हो सकता है। इधर
वो मोस्टर उस लड़की पर अटैक करने वाला होता है कि तभी यूचिरो आकर उस मोस्टर पर अटैक करता है। तभी मित्सुबा उस मोस्टर पर अटैक करती है। इतने में वहाँ पर 3 वैम्पायर्स आ जाते हैं। मित्सुबा बताती है कि ये वैम्पायर्स ह्यूमंस को इस तरह से पकड़ने के लिए ट्रैप बनाते हैं और फिर वो दोनों उन वैम्पायर से लड़ने लगते हैं। यूचिरो अपनी डीमंस पावर का यूज करने लगता है और इधर किमुजाकी उस मोस्टर को खत्म कर देता है। वैम्पायर्स उनकी पावर को देखकर समझ जाते हैं कि ये मून डीमन आर्मी के मेंबर्स हैं। वो उनसे लड़ने के बारे में सोच रहे होते हैं कि तभी यूचिरो उन पर अटैक करता है। इधर मित्सुबा यूचिरो से कहते हैं कि हमें यहाँ से जाना होगा, जो सुनकर वैम्पायर कहता है कि हम इन्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकते, जिस पर दूसरा वैम्पायर कहता है कि इनका यहाँ से जाना हमारे लिए सही होगा। दूसरी तरफ सिनोवा यूचिरो से कहते हैं कि इस समय हम दुश्मन के एरिया में, यहाँ पर रुकना हमारे लिए सेफ नहीं होगा, इसलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। और यूचिरो उसकी बात को मान लेता है। फिर बाद में मित्सुबा यूचिरो को थप्पड़ मारती है और उससे कहती है कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी और सीधा लड़ने के लिए चले गए, जिस पर यूचिरो उससे कहता है कि मुझे इस अपनी गलती के लिए रिग्रेट फील नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं उस बच्ची को बचाना था। मित्सुबा यूचिरो से कहती है कि तुम्हारे जैसे मेंबर की वजह से ही पूरी स्क्वाड टीम मारी जाती है, क्योंकि तुम सभी ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करते हो। फिर वो छोटी बच्ची यूचिरो के पास आती है और उसको थैंक्स कहती है। मित्सुबा उस बच्ची से कहती है कि तुम अब इंपीरियल डीमन आर्मी के बेस पर सेफ रहोगी, और उसको गार्ड्स के साथ वहाँ पर भेज दिया जाता है। फिर मित्सुबा यूचिरो पर गुस्सा करने लगती है और यूचिरो सिनुआ से पूछते कि आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है, जिस पर सिनुआ बताती कि मित्सुबा ने अपने पास्ट में बहुत ही सारे सफर किए, इसलिए वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। उसके बाद हम देखते हैं कि मित्सुबा नहा रही होती है और अपने पास्ट को याद कर रही होती है। वो एक मिशन पर होती है जहाँ पर अपने कैप्टन को बचाने के लिए मोस्टर पर अटैक करती है, लेकिन वो मोस्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। मित्सुबा को बचाते हुए उसके टीम के सभी मेंबर्स मारे जाते हैं और उसको अपनी इस गलती का रिग्रेट हमेशा से है। जो सुनकर सिनुआ उससे कहती कि तुम इस सिचुएशन में कुछ भी नहीं कर सकती हो, और वैसे भी मोस्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, इसलिए उसने तुम्हारी पूरी टीम को आसानी से खत्म कर दिया। सिनुआ मित्सुबा से कहती कि तुम्हें अपने पास्ट को भूल जाना चाहिए। और इधर यूचिरो और बाकी सभी नहाकर बाहर आ चुके होते हैं। किमुजाकी उस बच्ची के पास जाता है और उससे पूछते क्या तुम हमें उस लोकेशन के बारे में बता सकती हो जहाँ पर वैम्पायर्स ने तुम्हें और बाकी सभी ह्यूमंस को पकड़ कर रखा है। और यूचिरो उससे कहता है कि अगर तुम नहीं बताना चाहती हो तो ठीक है, हम तुम्हें इसके लिए फोर्स नहीं करेंगे। और फिर वहाँ पर सिनुआ और मित्सुबा आ जाती है। वो बच्ची उन्हें वैम्पायर्स के सीक्रेट बेस के बारे में बताने के लिए मान जाती है और कहती है कि तुम सभी ने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए इतना तो कह ही सकती हूँ। फिर अगले दिन वो सभी स्टेशन के पास जाने लगते हैं, क्योंकि वहीं पर वैम्पायर्स ने सभी ह्यूमंस को पकड़ कर रखा हुआ होता है और वहाँ पर 7 वैम्पायर्स हैं जो कि सभी पर नजर रखते हैं। मित्सुबा पूछते हैं कि आखिर वैम्पायर्स इंसानों को जिंदा पकड़ कर क्यों रखते हैं, और यूचिरो उसको बताता है कि उन्हें ह्यूमंस का ब्लड चाहिए होता है। फिर सिनुआ उन सभी से कहते हैं कि हमें आगे बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना होगा, और अगर सिचुएशन खराब होने लगी तो हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। और यूचिरो से कहती है कि तुम किसी भी तरह से एक्शन मत लेना और सिर्फ ऑर्डर्स को ही फॉलो करना। यूचिरो उसकी बात को मान लेती है और कहती है कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो मैं सीधा उन वैम्पायर्स को खत्म कर दूंगा। उसके बाद वो सभी स्टेशन के अंदर आ जाते हैं और मित्सुबा कहते हैं कि हम सभी को एक साथ रहना होगा। हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से यहाँ पर 7 वैम्पायर्स हैं, और अगर वो इस टाइम सो रहे होंगे तो हम उन्हें आसानी से खत्म कर सकते हैं। फिर वो सभी नीचे वाले फ्लोर पर आ जाते हैं जहाँ पर बहुत ही सारे बच्चे होते हैं, और उन्हें देख कर यूचिरो को अपना पास्ट याद आता है। उन सभी बच्चों को देखने के बाद वो सभी आगे जाने लगते हैं और किमुजाकी पूछते हैं जब यहाँ पर वैम्पायर्स नहीं है तो इन सभी को यहाँ से भाग जाना चाहिए। और यूचिरो उसको बताता है कि बाहर बहुत ही सारे मोस्टर है जो कि इन सब को मार देंगे, इसलिए वैम्पायर्स इन्हें उन मोस्टर से प्रोटेक्ट करते हैं और बदले में इन सभी ह्यूमंस को खून लेते हैं। आगे उन्हें एक वैम्पायर दिखाई देता है जिसे देखकर मित्सुबा अपना वेपन निकाल लेती है और उस वैम्पायर पर अटैक करने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी यूचिरो सीधा जाकर उस वैम्पायर पर अटैक करके उसको मार देता है। ये देखने के बाद मित्सुबा दोबारा से यूचिरो पर गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है तुम मेरे ऑर्डर्स को फॉलो क्यों नहीं करते हो। वो उसको दोबारा से मारने के लिए जा रही होती है, लेकिन इस बार यूचिरो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको साइड कर देता है। उसके पीछे एक और वैम्पायर आ चुका होता है और यूचिरो उस वैम्पायर को भी मार देता है, जो देखकर सिनुआ कहती है कि यूचिरो सच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसलिए गुरेन ने इसको मून डीमन आर्मी ज्वाइन करने दिया। किमुजाकी यूचिरो से कहता है कि मैं भी इन वैम्पायर्स को आसानी से मार सकता हूँ, और उसके बाद वो दोनों वापस में लड़ने लगते हैं। फिर मित्सुबा उन सभी से कहती है कि अभी भी 5 वैम्पायर और बचे हुए और हमें उन्हें भी खत्म करना होगा। जैसे ही वो लोग आगे जाते हैं उनके सामने बाकी के वैम्पायर्स भी आ जाते हैं, और उन्हें देखने के बाद वो सभी वैम्पायर्स उनसे लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी पीछे से कुछ और वैम्पायर्स आकर मित्सुबा को पकड़ लेते हैं और उस वैम्पायर को देखकर सभी बहुत ही हैरान हो जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर 7 से भी ज्यादा वैम्पायर्स हैं, और बाद में पता चलता है कि उस बच्चे ने इन सभी को झूठ कहा था और अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करने के लिए कहना मान रही थी।
और वैम्पायर कहता है कि ह्यूमन सच में बहुत ही सेल्फिश होते हैं। वो अपनी और अपने लोगों को बचाने के लिए किसी को भी धोखा दे सकते हैं। मित्सुबा उन सभी को वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन यूचिरो उसकी बात को नहीं मानता और उससे कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाला हूँ। इतना कहने के बाद वो सभी वैम्पायर से लड़ने लगता है और उसको लड़ता देख मित्सुबा उसको यहाँ से जाने के लिए कह रही होती है, पर यूचिरो उसकी बात को नहीं सुनता और उस वैम्पायर को मारकर मित्सुबा को बचा लेता है। वो मित्सुबा से कहता है कि उस वैम्पायर ने सही कहा कि ह्यूमंस बहुत ही सेल्फिश होते हैं और वो अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद वो सभी साथ में मिलकर सभी वैम्पायर से लड़ते और उन सभी को खत्म कर देते हैं। उन सभी ने वहाँ के सभी बच्चों को बचा लिया होता है और इंपीरियल आर्मी वहाँ के सभी बच्चों को अपने साथ सेफ जगह पर ले जाती है, जहाँ यूचिरो के पास वो बच्ची आती है और उससे माफी मांगती है। वो यूचिरो को बताती कि मैं अपने दोस्तों को बचाने के लिए तुमसे झूठ कहा था। यूचिरो उससे कहता है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, तुम बस अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहती थी, इसलिए तुम्हें बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। और इधर मित्सुबा यूचिरो को देख रही होती है, जो देखकर सिनुआ उससे पूछती क्या तुम यूचिरो को पसंद करती हो, पर मित्सुबा मना कर देती है। वो सिनुआ से यूचिरो के पास्ट के बारे में पूछती है और सिनुआ बताती है कि यूचिरो असल में वैम्पायर सिटी में रहता था, जहाँ पर उसकी फैमिली और उसके दोस्तों को वैम्पायर्स ने मार दिया और वो सिर्फ अकेला वहाँ पर बच गया था। ये सब सुनने के बाद मित्सुबा यूचिरो के पास आती है और उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे पास्ट के बारे में पता चल गया, तुम्हें अपनी फैमिली की मौत का दुख बहुत ही है और तुम खुद को इन सब के लिए जिम्मेदार मानते हो, लेकिन तुम्हें खुद को ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं है। जो सुनकर यूचिरो उससे कहता है कि तुम्हें मेरे पास्ट के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी फैमिली को छोड़कर भाग गया था और यही सच है, मैं उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, जिस वजह से वो मारे गए और इस बात के लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं सभी वैम्पायर्स को मारकर अपनी फैमिली की मौत का बदला लेना चाहता हूँ। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि उन सभी पर नजर रखे हुए होती है और अगले दिन किमोजाकी एक कार को ठीक कर रहा होता है, जो देखकर यूचिरो बहुत ही खुश हो रहा होता है और किमोजाकी से कहता है कि तुम सच में एक जीनियस हो। वो उसको बताता है कि मैं बहुत ही टाइम के बाद कार को देख रहा हूँ और किमोजाकी से पूछता है क्या तुम ये कार चला सकते हो, जिस पर किमोजाकी मना कर देता है और कार को स्टार्ट कर देता है और ये देखकर यूचिरो और ज्यादा खुश हो जाता है। किमोजाकी यूचिरो से पूछते है क्या तुम्हें ड्राइव करना आता है, जिस पर यूचिरो बताता है कि मुझे थोड़ी ड्राइविंग तो आती ही है। किमोजाकी उससे कहता है कि मैं तुम्हें बाद में ड्राइव करना सिखा दूंगा। इधर सिनुआ और बाकी सभी खाना खा रहे होते हैं और किमोजाकी उनके पास आता है और कहता है कि हमारी कार ठीक हो चुकी है, अब हम शिंजुकू बहुत ही जल्दी पहुंच सकते हैं। और तभी वो देखते हैं कि यूचिरो उस कार को एक पोल में ठोक दिया है। ये देखकर किमोजाकी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैंने बहुत ही मेहनत से उस कार को ठीक की थी। फिर वो यूचिरो को रोकने के लिए जाता है और यूचिरो किमोजाकी से कहता है कि मैं तुम सभी को शिंजुकू लेकर चलता हूँ, जिस पर किमोजाकी मना कर देता है और उसके बाद वो दोनों दोबारा से लड़ने लगते हैं। उसके बाद सिनुआ ड्राइविंग सीट पर बैठकर कहती है कि कार में ड्राइव करूंगी और उसकी हाइट बहुत ही छोटी होती है, जो देखकर किमोजाकी और यूचिरो दोनों उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं और ये देखकर सिनुआ को बहुत ही गुस्सा आता है। उसके बाद वो सभी शिंजुकू जाने लगते हैं और किमोजाकी और यूचिरो दोनों के फेस पर बहुत ही चोट लगी होती है। यूचिरो किमोजाकी से कहता है कि हमें सिनुआ की हाइट का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। काफी दूर आने के बाद वो सभी देखते हैं कि आगे के वॉल के पास स्मोक आ रही है। उसको देखकर उन्हें लग रहा होता है कि शायद से वॉल के पास वैम्पायर्स अटैक हुआ है। तभी उनके सामने एक वैम्पायर आ जाता है और उस वैम्पायर को देखने के बाद यूचिरो बहुत ही हैरान हो जाता है। वो किमोजाकी से कहता है कि वो वैम्पायर एक नोबल है, इसलिए तुम कार को मत रोकना, और किमोजाकी उसकी बात को मान लेता है। वो उस वैम्पायर की कार को ले जाता है और सभी उस कार से बाहर जंप कर देते हैं। इधर वो वैम्पायर कार को उठा लेता है और उसको तोड़ देता है, जो देखकर यूचिरो उस वैम्पायर पर अपने एरो से अटैक करता है, लेकिन वो वैम्पायर उस एरो को अपने स्वॉर्ड से काट देता है। फिर वो यूचिरो पर अटैक करता है, लेकिन सिनुआ और मित्सुबा दोनों उस अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं। सिनुआ सभी को बताते हैं कि उस वैम्पायर के पास ग्रेड 1 का वेपन है, इसलिए हमें थोड़ा केयरफुल रहना होगा। तभी वो वैम्पायर सिनुआ पर अटैक कर देता है, लेकिन यूचिरो उस पर अटैक करके उसकी स्वॉर्ड को दूर फेंक देता है, जो देखकर वैम्पायर यूचिरो से कहता है कि तुम तो सच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, और वो सभी उस वैम्पायर से लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी वहाँ पर 2 और फीमेल वैम्पायर्स आ जाते हैं और वो क्राउली पूछती है कि क्या तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, लॉर्ड ने तुम्हें बुलाया। और क्राउली उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर इन ह्यूमंस के साथ थोड़ा मजे कर रहा था। फिर उनमें से एक वैम्पायर क्राउली को अपनी स्वॉर्ड देती है और क्राउली सीधा यूचिरो के पीछे आ जाता है। उसकी इस पावर को देखकर यूचिरो भी बहुत ही हैरान होता है। क्राउली यूचिरो से कहती कि अभी मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है, लेकिन अगली बार मैं तुम्हारा खून पी कर रहूंगा। सिनुआ कहते हैं कि हम सभी बच गए। यूचिरो को यकीन नहीं हो रहा होता है कि डीमन वेपन्स होने के बाद भी हमारे और उन वैम्पायर्स की पावर्स के बीच इतना ज्यादा डिफरेंस है। जो सुनकर सिनुआ उससे कहती कि हमें भी अपने डीमन वेपन से कस्ट टेक्निक को सीखना होगा, जिससे कि हम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकेंगे। यूचिरो सिनुआ से कहती है कि तुम मुझे वो टेक्निक सिखाओ, और सिनुआ उससे कहती कि अभी हमें यहाँ से जाना होगा, हम सभी को साथ में स्ट्रॉन्ग होना होगा, वरना हम सभी मारे जा सकते हैं।
और यूचिरो इसके लिए मान जाता है। सिनोवा उसको अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स कहती है और बताती कि गुरेन ने तुम्हारे बारे में सच कहा था कि तुम अपने दोस्तों की बहुत ही केयर करते हो। फिर सिनोवा बताती कि हमें शिंजुकू वॉल को प्रोटेक्ट करना होगा क्योंकि शिंजुकू इंपीरियल आर्मी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस है। अगर वो वैम्पायर्स के हाथ में आ गए तो हम सभी को इससे बहुत ही नुकसान होगा। दूसरी तरफ वैम्पायर्स हेलीकॉप्टर से शिंजुकू इंपीरियल आर्मी पर अटैक कर रहे होते हैं और इंपीरियल सोल्जर्स भी उनसे फाइट कर रही होती है। कैप्टन सभी सोल्जर से कहते हैं कि हमें उन वैम्पायर्स को इस जगह पर कब्जा करने से रोकना होगा। फिर हम उन दोनों वैम्पायर्स को देखते हैं जिन्होंने यूची की बहन को मारा था और उन दोनों का नाम लुलियस और रैन होता है। वो अपने प्लान को सीधा दीवार में मारते हैं और इधर यूचिरो और बाकी सभी वहाँ पर आते हैं। वो सब भी इस वॉर को देख रहे होते हैं और सिनोवा कहती है कि हमें वैम्पायर्स को इस जगह पर कब्जा करने नहीं दे सकते हैं। शिंजुकू इंपीरियल आर्मी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक हेलीकॉप्टर उन पर अटैक करता है जिससे कि वो सभी बच जाते हैं। फिर बहुत ही सारे वैम्पायर्स उस हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते हैं और सोल्जर से फाइट करने लगते हैं। उन्हें देखकर यूचिरो और बाकी सभी भी उन वैम्पायर से फाइट करने के लिए जाते हैं और वो सभी वैम्पायर्स को खत्म कर देते हैं। फिर वहाँ पर सिक्योरिटी यूनिट का कैप्टन आता है और यूचिरो और बाकी सभी उनकी मदद करने के लिए थैंक्स कहता है। यूचिरो उन्हें बताता है कि हम मून डीमन आर्मी से हैं और वेस्ट साइड में वैम्पायर्स ने सिक्योरिटी एरिया को तबाह करके अंदर आ चुके होते हैं। गुरेन उन सभी पर नजर रखे हुए होता है और वहाँ पर दो और वैम्पायर्स को देखता है। वो दोनों असल में मिका और लॉर्ड फ्रीड होते हैं और लॉर्ड फ्रीड को पता चल जाता है कि कोई उस पर नजर रखे हुए है, जो देखकर गुरेन कहते हैं कि ये सच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग वैम्पायर है, इसने मुझे सेंस कर लिया। फिर वहाँ पर सायूरी आती है और वो गुरेन से कहती है कि हमने वैम्पायर्स के टारगेट के बारे में सब कुछ पता कर लिया। तभी उनके पीछे एक वैम्पायर आ जाता है लेकिन उनको मून डीमन आर्मी की दूसरी मेंबर्स मार देती है, जो देखकर गुरेन कहता है कि मुझे पता था कि तुम यहाँ आसपास में होगी। और उसके बाद वहाँ पर और भी मेंबर्स आ जाते हैं। गुरेन सायूरी से यूचिरो और बाकी सभी के बारे में पूछता है और वो बताते कि यूचिरो और उसकी टीम से शिंजुकू वॉल को रेस्क्यू कर लिया है। वो सभी अपने मिशन में पास हो चुके होते हैं, जो सुनकर गुरेन कहता है कि अब शायद से वो सभी बैटलफील्ड पर लड़ने के लिए रेडी हो चुके होंगे। इधर लॉर्ड फ्रीड मिका से कहते हैं कि शायद से कोई हम में से बहुत इधर इंटरेस्टेड है और मिका को भी ऐसा ही लगता है। लॉर्ड फ्रीड उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी कुछ यादें इस जगह से जुड़ी हुई है, यहाँ तक कि तुम इस वॉर पर साथ इसलिए आए हो क्योंकि तुम अपने दोस्त यूचिरो को ढूंढना चाहते हो। फिर मिका लॉर्ड फ्रीड से कहता है कि मैं तुम जैसा नहीं हूँ और न ही मैं ह्यूमंस का खून पीने। मिका से कहता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे खून के बदले में बहुत ही कुछ दिया है, लेकिन तुम फिर भी अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए और तुम्हें क्या लगता है कि तुम यूचिरो को बचा लोगे? वो भी एक ह्यूमन है और तुम भी एक वैम्पायर हो, इसलिए तुम भी उसका खून पीने के लिए उसकी तरफ अट्रैक्ट होगे। जो सुनकर मिका उससे कहता है कि मैं तुम जैसा नहीं हूँ और वैसे भी मुझे ह्यूमंस के ब्लड पीना पसंद नहीं है। फिर हमें 4 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्रूल मिका और एक बच्चे को खून पीने के लिए कहती है, लेकिन मिका मना कर देती है और क्रूल से कहती है कि अगर तुम इसका खून पी लोगे तो तुम इमोर्टल बन जाओगे। पर मिका खून पीने से मना कर रहा होता है और क्रूल उसको बताती है कि वैम्पायर्स बिना खून के नहीं रह सकते। फिर वो उसके पास आती है और अपना हाथ काट कर मिका को अपना ब्लड ऑफर करती है, लेकिन मिका उस ब्लड को फेंक देता है। वो क्रूल से कहता है कि मैं तुम्हारी जगह नहीं हूँ और क्रूल वहाँ से जा रही होती है, लेकिन तभी मिका उसके हाथ को पकड़कर उसका खून पीने लगता है। मिका खुद को रोकने के लिए बहुत ही कोशिश करता है लेकिन वो खुद को नहीं रोक पाता। क्रूल उससे कहते कि अब तुम हमेशा के लिए मेरे सर्वेंट बन चुके हो। उसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं और मिका अपने पास से ब्लड बोतल निकालता है और वो ब्लड क्रूल का होता है। इधर यूचिरो और बाकी से भी ट्रक में बैठकर अपने अगले मिशन के लिए जा रहे होते हैं, जो सुनकर यूचिरो कहता है कि अगर मैंने इस मेडिसिन के 10 पिल्स खा लिए तो मैं बहुत इधर स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा। जिस पर मित्सुबा बताती कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बल्कि तुम मारे भी जा सकते हो। इस मेडिसिन के 3 से ज्यादा पिल्स नहीं खा सकते हैं। फिर सिनोवा उन्हें बताती कि इस मेडिसिन का यूज करके हम सभी उस नोवल वैम्पायर को हरा सकते हैं, इसलिए हम इस मेडिसिन का यूज करके अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे और अपने क्रश टेक्निक पर फोकस करेंगे। हम सभी को ट्रेनिंग करनी चाहिए ताकि हम अपनी पावर्स को जल्दी से मास्टर कर ले। तभी उनके ट्रक पर अटैक होता है और वो सभी ट्रक से बाहर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि एक हेलीकॉप्टर उनके ट्रक पर अटैक कर रहा है और यूचिरो देखता है कि एक सोल्जर भी ट्रक में ही है, इसलिए वो उसको बचाने के लिए जाता है और सिनोवा भी उसके पीछे जाती है। इधर योची उस हेलीकॉप्टर पर अपने एरो से अटैक करता है। वो हेलीकॉप्टर उन पर मिसाइल से अटैक करने के बाद ब्लास्ट हो जाता है। उन मिसाइल की वजह से वहाँ की जगह तबाह हो जाती है और वो सभी नीचे सबवे टनल में गिर जाते हैं। सिनोवा को होश आता है और उन्हें पता चलता है कि वो टनल के अंदर फंस चुके हैं और टनल के एक दूसरी साइड किमोजाकी, योची और मित्सुबा भी होते हैं। सिनोवा उनसे कहती है कि तुम दूसरी साइड से बाहर निकलो। हम इधर से बाहर निकलते हैं, हम सभी सिक्योरिटी बेस कैंप पर मिलेंगे। किमोजाकी उसकी बात मान लेता है और वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं। इधर यूचिरो कैप्टन को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं जिससे कि उन्हें जल्दी से बेस कैंप लेकर जा सके, उनकी चोट को ठीक कर सके। बाहर मिका देखता है कि वहाँ पर कुछ सोल्जर्स ने कुछ वैम्पायर्स को खत्म कर दिया है। वो असल में गुरेन और उनके साथी होते हैं और गुरेन अपनी सोर्ड उनकी तरफ करके उन्हें वॉर के लिए चैलेंज करता है।
इधर गुरेन मिका के सामने आ जाता है और उसको देख कर कहता है कि ये अकेला यहाँ पर है। तभी दूसरा मेंबर कहता है कि इस वैम्पायर को तो अकेले ही हरा सकता हूँ। फिर वहाँ पर फ्रेड और उसके साथ ही बहुत ही सारे वैम्पायर्स आ जाते हैं और फ्रेड गुरेन को देखने के बाद कहता है कि ये मून डिमन आर्मी का मेंबर है। उसके बाद वॉर शुरू हो जाती है और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यूचिरो मिका से पूछते हैं कि अगर तुम इस जगह से बाहर निकल जाओगे तो तुम क्या करोगे, और मिका बताता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ इस वैम्पायर वाली दुनिया से दूर जाकर रहना पसंद करूंगा। यूचिरो को भी ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है और मिका से कहता है कि इसके लिए हमें बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी होगी। यूचिरो उससे पूछते हैं कि आखिर तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन मिका उसको कुछ भी नहीं बताता। उसके बाद हम देखते हैं कि यूचिरो कैप्टन नागी के बेस कैंप में ले आता है, जहाँ पर उनका ट्रीटमेंट हो रहा होता है। सिनोआ यूचिरो के पास आती है और उसको बताती है कि गुरेन और बाकी सभी सोल्जर वेस्ट साइड में वैम्पायर की मेन फोर्स को फाइट कर रहे हैं, इसलिए हमें जल्दी से वहाँ पर जाकर गुरेन की मदद करनी होगी। और यूचिरो कहता है कि हमें जल्दी से अपने दोस्तों को ढूंढना होगा। फिर हम वेस्ट साइड में गुरेन की मदद करने के लिए जाके अपने दोस्तों की मदद करने के लिए सेंट्रल पार्क जा रहा हूँ। सिनोआ यूचिरो को वहाँ से जाने से मना कर रही होती है और कहती है कि हमें गुरेन की मदद करने के लिए जाना चाहिए, पर यूचिरो उसकी बात को नहीं मानता और कहता है कि मुझे अपने दोस्तों को जाकर प्रोटेक्ट करना होगा। फिर वो वहाँ से जाने लगता है और सिनोआ भी उसके साथ सेंट्रल पार्क की तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ वैम्पायर्स और सोल्जर्स के बीच में बहुत ही इंटेंस फाइट हो रही होती है और गुरेन और सायूरी दोनों साथ में सभी वैम्पायर से लड़ रहे होते हैं। गुरेन सायूरी से कहता है कि हमें जल्दी से इन्हें खत्म करना होगा, वरना हमारी आर्मी प्रॉब्लम में फंस सकती है। सायूरी गुरेन से कहती है कि तुम जाकर इनके लीडर से फाइट करो, तब तक हम बाकी के वैम्पायर्स को रोकते हैं। गुरेन की पावर्स को देखकर फ्रेड भी बहुत ही इम्प्रेस हो चुका होता है और लुकुस और रैन से कहता है कि तुम बाकी के वैम्पायर्स के साथ मिलकर उन सोल्जर से फाइट करो, लेकिन तुम गुरेन पर अटैक नहीं करोगे, और वो दोनों उसकी बात को मान लेते हैं। और फ्रेड मिका से कहता है कि तुम जाकर गुरेन से फाइट करो। मिका उसकी बात को मान लेता है और दूसरी तरफ यूचिरो और सिनोआ दोनों सेंट्रल पार्क पहुंचने वाले होते हैं और यूचिरो सिनोआ के साथ आने के लिए थैंक्स कहता है। इधर किमुजाकी और बाकी सभी मिलकर वैम्पायर से लड़ रहे होते हैं और उन तीनों को वैम्पायर्स ने घेर रखा होता है। वो सभी उन वैम्पायर से लड़ते हुए थक चुके होते हैं और जैसे ही एक वैम्पायर किमुजाकी पर नीचे से अटैक करता है तो यूचिरो वहां पर आकर उसको खत्म कर देता है और सिनोआ और वो दोनों मिलकर बाकी सभी वैम्पायर्स को मार देते हैं। किमुजाकी यूचिरो से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और यूचिरो उससे कहते हैं कि जब हमें पता चला कि तुम वैम्पायर से फाइट कर रहे हो तो हम तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर आ गए। और किमुजाकी उससे कहता है कि तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा, तुम्हें तो इस समय डिफेंस लाइन पर होना चाहिए था, और वैसे भी हमने यहाँ पर सभी वैम्पायर्स को खत्म कर दिया है। यूचिरो उससे माफी मांगता है और किमुजाकी उससे कहते हैं कि तुम्हें हम पर ट्रस्ट रखना चाहिए, हम सब वीक नहीं है और अगली बार तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। जिस पर यूचिरो उससे कहता है कि मैं हर बार तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आऊंगा, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अपने दोस्तों को दोबारा से खो दूं। जो सुनकर किमुजाकी उससे कहता है कि तुम सच में बहुत ही बेवकूफ हो, और सिनोआ उन सभी से कहती है कि हमें जल्दी से गुरेन के पास जाकर उसकी मदद करनी होगी। इधर गुरेन और मिका फाइट कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ सभी वैम्पायर सोल्जर से लड़ रहे होते हैं। उन सभी की फाइट बहुत ही इंटेंस हो रही होती है और गुरेन मिका पर अटैक करते टाइम एक मैजिक स्पेल लगा देता है, जिससे कि वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, लेकिन मिका को उस ब्लास्ट से कुछ भी नहीं होता। वो गुरेन से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे अपनी इस बेकार से ट्रिक का यूज करके मार सकते हो। फ्रेड मिका से कहता है कि तुम अपने एरोगेंस की वजह से ही फंस जाते हो, और मिका देखता है कि उसके चारों तरफ ट्रैप लग चुका होता है। गुरेन सीगुरु को जल्दी से अटैक करने के लिए कहता है और सीगुरु मिका को अपने ट्रैप में फंसाने लगती है, लेकिन मिका उसके ट्रैप से बच रहा होता है और तभी नारुतो अपने स्मोक से अटैक करता है। फिर गुरेन मिका के पीछे आ जाता है और उस पर अटैक करने वाला होता है कि तभी फ्रेड वहां पर आकर उसकी अटैक को रोक देता है। वो गुरेन पर अटैक करता है, जिससे कि गुरेन को बहुत ही चोट लग जाती है और ये देखकर सभी बहुत ही हैरान हो जाते हैं। इधर बाकी के मेंबर्स वैम्पायर से लड़ रहे होते हैं और फ्रेड मिका से कहता है कि ह्यूमंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए हमें इन्हें जल्दी से खत्म करना होगा। और गुरेन सोचता है कि शायद से अब मुझे मेडिसिन का यूज करना होगा, पर सायूरी इसको ऐसा करने से मना कर रही होती है और कहती है कि इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। फिर मिटो उसके पास आती है और ओरेन पर अटैक करती है, जिससे कि उसके फेस पर स्क्रैच लग जाता है। इधर मिका गुरेन को मारने के लिए उसके सामने आ जाता है और गुरेन उससे कहता है कि तुम थोड़ी देर वेट करो, पर मिका उसकी बात को नहीं मानता और उसे गुरेन पर और गुरेन की हालत और ज्यादा खराब हो चुकी होती है। इधर लॉर्ड फ्रेड मिका से कहता है कि तुम जल्दी से उसको खत्म कर दो, क्योंकि इंपीरियल आर्मी के कुछ सोल्जर्स यहाँ पर इनकी मदद करने के लिए आ रहे हैं। मिका गुरेन पर अटैक करने के लिए जा रही होती है और इधर यूचिरो और बाकी सब भी ये देखकर उस वैम्पायर को रोकने के लिए जा रहे होते हैं। तभी मिका अपनी सोर्ड से गुरेन के चेस्ट पर अटैक करता है और यूचिरो भी अपनी सोर्ड मिका के आर पार कर देता है। यूचिरो और मिका दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों बहुत ही हैरान हो चुके होते हैं। फिर गुरेन यूचिरो को अपना कर्स एक्टिवेट करने के लिए
कहता है, पर यूचिरो ऐसा नहीं करता क्योंकि वो मिका को मारना नहीं चाहता था और गुरेन मिका पर अटैक करता है जिससे कि वो दूर जाकर गिरता है। यूचिरो उसके पास जाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन गुरेन उसको मारता है और उससे पूछता है कि आखिर तुमने उस वैम्पायर को क्यों नहीं मारा, तुम्हारे पास उसको मारने का अच्छा चांस था। और इतना कहने के बाद गुरेन के मुंह से खून निकलने लगता है, जो देखकर यूचिरो उससे पूछते क्या तुम ठीक हो। और फिर वहाँ पर यूचिरो के बाकी दोस्त भी आ जाते हैं। वो सब यूचिरो से पूछते तुम्हें भला उस वैम्पायर को क्यों नहीं मारा। और यूचिरो बताता है कि वो वैम्पायर असल में मेरी फैमिली है। जो सुनकर वो सभी हैरान हो जाते हैं और यूचिरो और मिका दोनों एक दूसरे को देखकर रो रहे होते हैं। यूचिरो को यकीन नहीं हो रहा होता है कि मिका अब भी जिंदा है और लॉर्ड फ्रिड यूचिरो को देखकर कहता है कि आखिर तुम दोनों मिल ही गए। फिर वो मिका से कहता है कि अब तुम क्या करोगे, वो ह्यूमंस तुम्हारे दोस्त का यूज करके अपने फायदे के लिए कर रहा है। जो सुनकर मिका गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं उन ह्यूमंस को यूचिरो का यूज नहीं करने दूंगा। फिर लॉर्ड फ्रिड मिका से कहता है कि हम यूचिरो को भी वैम्पायर बना देते हैं। जो सुनकर मिका गुस्सा हो जाता है। वो गुस्से में फ्रिड की गर्दन पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुमने अगर ऐसा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जो सुनकर फ्रिड उससे कहता है कि मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। फ्रिड मिका से कहता है कि तुम इन मून डीमन आर्मी के लोगों को मारने में मेरी मदद करो और उसके बाद हम यूचिरो को यहाँ से ले जाएंगे। फिर मिका यूचिरो की तरफ देखता है और उसको पता चलता है कि यूचिरो ने अपने नए दोस्त बना लिए, जिन्हें देखकर वो सोचता है कि यूचिरो बहुत ही ज्यादा काइंड है, इसलिए उसके लिए नए दोस्त बनाना नॉर्मल है। लेकिन ये सभी ह्यूमंस असल में उसके काइंडनेस का फायदा उठाकर उसका यूज कर रहे हैं, इसलिए मैं यूचिरो को इन सभी से बचा कर रहूंगा। और इतना कहने के बाद वो अपनी सोर्ड निकाल लेता है और फ्रिड भी अपनी सोर्ड निकाल लेता है। फिर वहाँ पर क्रोली भी आ जाता है और उसको देखकर फ्रिड कहता है कि अब हम इस ह्यूमन को असली फाइट दिखाने वाले। उन सभी वैम्पायर्स को देखने के बाद गुरेन सोचता है कि हम इसका सामना नहीं कर सकते, इसलिए वो सभी को यहाँ से चलने के लिए कहता है। लेकिन यूचिरो मना कर देता है और कहता है कि मिका मेरी फैमिली का लास्ट मेंबर है और मैं उसको यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। जो सुनकर गुरेन उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से यहाँ पर सबकी जान जा सकती है, इसलिए तुम्हें यहाँ से चलना चाहिए। बाद में यूचिरो को उसके सभी दोस्त यहाँ से चलने के लिए कहते हैं और यूचिरो उनकी बात मानकर वहाँ से भाग जाता है। तभी लॉर्ड फ्रिड उसके सामने आ जाते हैं और यूचिरो से कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ से भागने नहीं देने वाला हूँ। और फ्रिड को देखकर यूचिरो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी सोर्ड निकालकर उस पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन उसका एक भी अटैक फ्रिड को नहीं लग रहा होता है। और ये देखकर गुरेन फ्रिड पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन फ्रिड उसके अटैक से बच जाता है और उसको लात मारकर दूर कर देता है। मीटो गुरेन को बचाने के लिए जा रही होती है, लेकिन कुलुस उसके सामने आ जाता है और गुरेन के बाकी सभी साथी सोचते हैं कि अब हम फंस चुके हैं। इधर योइची और बाकी सभी वैम्पायर से लड़ रहे होते हैं और क्रोली उन सभी को देख लेता है और उनसे कहता है कि इस बार मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। दूसरी तरफ फ्रिड गुरेन को मारने के लिए जा रहा होता है और यूचिरो गुरेन की मदद करने के लिए उसके पास आता है। जैसे ही वो फ्रिड पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है कि तभी फ्रिड उसके पीछे आ जाता है और यूचिरो को खून पीने लगता है। तभी मिका आकर फ्रिड का हाथ काट लेता है और यूचिरो को अपने साथ चलने के लिए कहता है। यूचिरो उससे पूछते कि तुम वैम्पायर कैसे बन गए और मिका उसको उठाकर वहाँ से जाने लगता है। वो यूचिरो से कहता है कि ह्यूमंस असल में तुम्हारा यूज कर रहे हैं और यूचिरो को मिका की बात समझ में नहीं आ रही होती है। इधर क्राउली सिनोआ को पकड़ लेता है और बाकी सभी वैम्पायर से लड़ रहे होते हैं। यूचिरो मिका से कहता है कि क्या तुम वैम्पायर्स मेरी वजह से बने हो, जिस पर वो मना कर देता है। वो यूचिरो से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से सेफ जगह पर ले जाऊंगा और बताता है कि ह्यूमंस असल में तुम्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ क्राउली सिनोआ को मारने वाला होता है, जो देखकर यूचिरो उसकी मदद करने के लिए जा रहा होता है, पर मिका उसको रोक लेता है और ये देखकर यूचिरो उससे कहता है कि मुझे अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करने जाना होगा। मिका यूचिरो से कहता है कि वो सब तुम्हारे दोस्त नहीं है, बल्कि वो तुम्हारा यूज कर रहे हैं। यूचिरो के बाकी दोस्त सिनोआ की मदद करने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन वो क्राउली और उसके लोगों का सामना नहीं कर पाते हैं। फिर वो सभी वैम्पायर्स उनका खून पीना शुरू कर देते हैं, जो देखकर यूचिरो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसके आंखों से खून निकलने लगता है। उसके बाद यूचिरो खुद को अलग जगह पर देखता है, जहाँ पर वो अपने डीमन या सूरा मारू से बात कर रहा होता है। वो उससे पूछते हैं, क्या तुमने मुझे पोसेस कर लिया? जिस पर वो बताते कि तुम अपनी बॉडी को नॉन ह्यूमन पार्ट में हो, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। और वो यूचिरो से कहती है कि तुम्हें मिका की बात माननी चाहिए और ह्यूमन से दूर चले जाना चाहिए, ये तुम्हारे लिए सही होगा। फिर यूचिरो वहाँ पर कुछ ट्रम्पेट्स और एंजल को देखता है। उसके बाद यूचिरो की डीमन पावर्स बाहर आ जाती है, जिसे देखकर मिका बहुत ही हैरान हो जाता है और कहता है कि शायद से इन ह्यूमंस ने यूचिरो के साथ ये किया। फ्रिड गुरेन से इस बारे में पूछता है और गुरेन उसको बताता है कि ये मेरे ट्रम्प्स कार्ड है। इधर यूचिरो सीधा क्राउली पर अटैक करता है और उसके अटैक से वहाँ की जगह तबाह हो जाती है, लेकिन क्राउली उसके अटैक से बच जाता है। उसके बाद क्राउली और यूचिरो के बीच में फाइट होती है, लेकिन यूचिरो क्राउली पर भारी पड़ रहा होता है, जो
देखकर क्राउली फ्रेड के पास आता है और कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा। फ्रेड गुरेन से कहता है कि तुम ह्यूमंस हर स्पीसीज पर एक्सपेरिमेंट करते रहते हो, तुम्हारी ग्रेड की वजह से इस तरह के मॉन्स्टर बनते हैं। गुरेन उनसे कहता है कि तुम्हें खत्म करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। इधर यूचिरो सिनोवा की तरफ बढ़ रहा होता है, जो देखकर सिनोवा बहुत ही डर रही होती है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। यूचिरो कहता है कि मैं सबको खत्म कर दूंगा और इतना कहने के बाद वो सिनोवा के पास आ रहा होता है। फिर गुरेन सिनोवा से कहता है कि तुम्हें यूचिरो को होश में लाना होगा और सिनोवा ये सब सुनने के बाद यूचिरो से फाइट करने के लिए अपना वेपन निकाल लेती है, लेकिन यूचिरो उसको एक ही अटैक में हरा देता है और जैसे ही सिनोवा को मारने के लिए जा रहा होता है कि तभी बीच में मिका आ जाता है। वो सिनोवा को बचा लेता है और यूचिरो से कहता है कि तुम ह्यूमंस को मत मारो वरना बाद में मैं तुम्हें बहुत ही रिग्रेट होगा। इधर सिनोवा मिका से पूछती कि तुमने बोला मुझे क्यों बचाया, लेकिन मिका उससे कुछ भी नहीं कहता। गुरेन सिनोवा से कहता है कि तुम जल्दी से यूचिरो को होश में लाओ और सिनोवा यूचिरो को हक कर लेती है। वो उसको होश में आने के लिए कहती है और यूचिरो उसको मारने वाला होता है, लेकिन वो वापस से नॉर्मल हो जाता है। इधर गुरेन फ्रेड से कहता है कि तुम्हें मेरा ट्रम्प कार्ड कैसा लगा और फ्रेड गुरेन को मारने वाला होता है। तभी हम सैंड्रो को देखते हैं और सैंड्रो सीधा फ्रेड पर अटैक करता है, लेकिन फ्रेड उसके अटैक से बच जाता है। उसके बाद वहाँ पर बहुत ही सारे इंपीरियल सोल्जर्स आ जाते हैं और उन्हें देखकर फ्रेड कहता है कि शायद से अब हम यहाँ से जाना होगा। फिर वहाँ पर हिरागी आता है और वो गुरेन से कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, अब इससे आगे सब कुछ हिरागी की फैमिली हैंडल करेगी। उसके बाद हम सिनोवा को देखते हैं जो कि अंडरग्राउंड बेसमेंट में जा रही होती है और वहाँ पर एक सीक्रेट रिसर्च सेंटर होता है। सिक्योरिटी सिनोवा को रोक लेते और उससे कहते कि तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकती हो और सिनोवा उन्हें बताते कि मैं एक्सटर्मिनेशन यूनिट की मेंबर हूँ, जिस पर वो गार्ड बताते कि लो रैंक के सोल्जर्स रिसर्च सेंटर में नहीं जा सकते, इसमें सिर्फ जनरल और मेजर रैंक के सोल्जर्स को ही जाने की परमिशन है। जो सुनने के बाद सिनोवा उनसे कहती कि मैं हिरागी फैमिली की मेंबर हूँ और गार्ड सिनोवा को रिसर्च सेंटर में जाने की परमिशन दे देते हैं। फिर वो गार्ड कहते हैं कि अगर ये हिरागी फैमिली से नहीं है तो इसको अपर रैंक पर होना चाहिए था। सिनोवा रिसर्च सेंटर के अंदर जाती है जहाँ पर वो बहुत ही सारे वैम्पायर्स को देखती है। उन सभी को वहाँ पर रिसर्च करने के लिए पकड़ कर रखा गया था। उसके बाद वो आगे एक लैब देखती है और फिर गुरेन के कैबिन जाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें एक वीक से ढूंढ रही हूँ। गुरेन उसको यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन सिनोवा उसकी बात को नहीं मानती। वो उसके सामने उन ड्रग्स को रख देती है और गुरेन से कहती है कि तुम्हें यूचिरो के बारे में पहले से पता था, इसलिए तुमने मुझे उसको अलग से ड्रग्स देने के लिए कहा। और गुरेन सिनोवा को बताता है कि मैंने यूचिरो के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया। सिनोवा उससे पूछती है तुम आखिर यूचिरो के साथ क्या करना चाहती हो। गुरेन उससे कहता है कि हमें वैम्पायर्स को खत्म करने के लिए इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, तभी हम ह्यूमंस स्पीसीज को बचा सकते हैं। और सिनोवा उससे कहती है कि तुम्हारी बहन मिहारू के पास भी बहुत ही पावरफुल वेपन्स थे, उसके लिए बहुत ही सारे सेक्रीफाइसेस किए गए और आज हम सभी ह्यूमंस उसकी वजह से ही जिंदा है। यूचिरो के पास भी तुम्हारी बहन की तरह ही सेम पावर्स है और इसलिए मैंने उस पर एक्सपेरिमेंट किया। और सिनोवा से पूछते है कि क्या तुम यूचिरो को पसंद करने लगी हो, जिस पर सिनोवा कुछ भी नहीं कहती। गुरेन उसको वहाँ से जाने के लिए कहता है और सिनोवा वहाँ से जा रही होती है। फिर गुरेन उसको बताता है कि उस ड्रग का असर 5 दिन में चला जाएगा, जिसके बाद यूचिरो वापस से होश में आ जाएगा। फिर सिनोवा यूचिरो के पास जाती है और उसको होश में आने का वेट कर रही होती है। फिर हमें थोड़ा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर मिका यूचिरो को अपने साथ लेकर जाने की बात कर रहा होता है, लेकिन फ्रेड उसको मना कर देता है और उससे कहता है कि इस समय हम इंपीरियल आर्मी का सामना नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ से जाना होगा। और मिका उसकी बात को नहीं मान रहा होता है, जो देखकर फ्रेड को गुस्सा आ जाता है और वो मिका की गर्दन पकड़कर उसको उठा लेता है। फिर हम मिका को देखते हैं जो कि एक चैम्बर में होता है और उस चैम्बर के अंदर मिका की बॉडी हील हो रही होती है। हील होने के बाद मिका चैम्बर से बाहर आता है और रैन मिका से पूछते क्या अब तुम ठीक हो, क्योंकि फाइट के बाद सबसे ज्यादा चोट तुम्हें लगी थी। पर मिका उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। लूकोस बताता है कि ह्यूमंस किसी तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तुम्हारे उस मोस्टर दोस्त को देखने के बाद सभी वैम्पायर्स नोबल के बारे में ही बात कर रहे हैं। फिर रैन कहता है कि ह्यूमन असल में जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उससे पूरी दुनिया तबाह हो सकती है और उस एक्सपेरिमेंट का नाम सिराफ ऑफ द एंड है। और मिका से पूछते कि तुम्हें इस बारे में जरूर पता होगा और लॉर्ड फ्रीड ने तुम्हें इस एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ तो बताया होगा। पर मिका मना कर देता है और कहता है कि मैं भी बस तुम्ही तरह एक वैम्पायर हूँ। उसके बाद क्रूल मिका से कुछ इंपॉर्टेंट बात करने के लिए बुलाती है और रैन उससे कहता है कि तुम सच में क्रूल के फेवरेट वैम्पायर हो। इधर यूचिरो को भी होश आ जाता है और अपने पास में यूची को देखता है और उसको उठाता है। यूची यूचिरो को होश में देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। बाकी सभी को इस बारे में बताने के लिए रूम में चला जाता है। फिर वहाँ रूम में सियोना आती है और यूचिरो इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि उसकी फैमिली का एक मेंबर अब भी जिंदा है।
तभी रूम में सिनोवा आती है और यूचिरो से कहती है कि तुम इस बात को लेकर खुश हो कि तुम्हें तुम्हारी फैमिली मिल चुकी है। फिर यूचिरो सिनोवा से पूछते कि वहाँ पर आखिर क्या हुआ था और मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं है। सिनोवा उसको बताते कि तुम्हारे बेहोश होने के बाद वहाँ पर जनरल सेन्नो और मेजर जनरल किरोटो आए थे। उन्होंने वैम्पायर्स पर अटैक किया और कुछ वैम्पायर को मार दिया और कुछ को जिंदा पकड़ लिया, लेकिन नोबल वैम्पायर उनसे बचकर भाग गए और यूचिरो उससे मिका के बारे में पूछता है, जिस पर सिनोवा बताते कि वैम्पायर्स उसको अपने साथ ले गए और यूचिरो सिनोवा से उसकी चोट के बारे में पूछता है। सिनोवा बताते कि वो अब पहले से ठीक है और यूचिरो को अपने क्लोज देखकर बहुत ही साई हो रही होती है। तभी रूम में मित्सुबा आती है और उन दोनों से पूछती तुम आखिर क्या कर रहे हो। सिनोवा बताते कि यूचिरो बस मेरी चोट को चेक कर रहा था और यूचिरो मित्सुबा से उसकी चोट के बारे में पूछता है। फिर रूम में किमोजाकी और यूची आ जाते हैं और किमोजाकी यूची को ठीक देखकर कहता है कि आखिर तुम दोनों होश में आ गए। यूचिरो किमोजाकी को थैंक्स कहता है कि तुम मेरे लिए परेशान थे और किमोजाकी उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए परेशान नहीं हूँ। जो सुनकर सिनोवा कहती है कि तुम यूचिरो को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे। जब वो बेहोश था तुम उसके पास उस पर नजर रखे हुए थे। जो सुनकर उसको गुस्सा आ जाता है और यूचिरो उन सभी को थैंक्स कहता है। वो उनसे कहता है कि आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे कि मेरी वजह से तुम सभी को परेशानी ना हो। जो सुनकर किमोजाकी पूछते कि क्या तुम्हारे सर पर चोट लगी है, तुम आखिर इतना अच्छा बिहेव कैसे कर रहे हो। फिर वो यूचिरो से कहते हैं कि तुम रेस्ट करो और हम सब यहाँ से जा रहे हैं। फिर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं और दूसरी तरफ हम मिका को देखते हैं और मिका और यूचिरो दोनों सोचते हैं कि मैं तुम्हें बचा कर रहूंगा। उसके बाद हम फ्रेड को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि ह्यूमंस का प्लान बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है, वो अपने ग्रिड के लिए कुछ भी कर सकते हैं और उसके बाद अपने रिसर्च डाटा को अपने पार्टनर को देता है। उसके बाद उसका पार्टनर वहां से चला जाता है, लेकिन हमें उसके पार्टनर के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता कि वो असल में कौन था। इसी के साथ एनिमे का फर्स्ट सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।